दुनिया में एक युद्ध होगा, महायुद्ध होगा। हाँ, युद्ध इसलिए भी होगा कि वो एक भगवान क्या चाह रहा है, सब लीला है। कामाख्या देवी, आपने कहा कि ये भी महाअवतार बाबा जी से जुड़ी हुई है। कामाख्या वो शक्ति का पुंज है, जो स्थान है 10 महाविद्याओं का गढ़ है। जो भी तंत्र की साधना में होगा उसको एक न एक दिन माँ स्वयं से बुलावा भेजेंगी। मैंने ओम भैरवाय नमः का जाप करा, भैरव की उपासना बहुत बढ़ रही है, तो अब क्या? आपको शक्ति पे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। वैसे तो संतोषी माता हम विवाद नहीं करेंगे, संतोषी माता का वजूद भी नहीं है कहीं शास्त्रों में। क्या कोई घर बैठे काली माँ की उपासना की शुरुआत कर सकता है? फिजिकल गुरु है तो कर सकता है, गुरु के बिना नहीं कर सकता, पागल हो जाएगा। ये जो महाअवतार बाबा जी के साथ आपकी मीटिंग हुई, इसके बारे में बताइए। कि 26 बाबा जी के इस समय पृथ्वी पर मैसेंजर्स हैं जो उनके काम कर रहे हैं। सांप के बारे में बताओ। लोगों ने सवाल कर दिया कि ऐसे नागलोक के लोग होते हैं क्या? तो सांवरा एक नागलोक का व्यक्ति था। वो कहता था, स्वामी जी मैं निकलूं तो यूं खड़क करके निकलूं, पर मेरी ये साधना इतनी पूरी होगी, मैं बाहर निकलूंगा और विदिन 1 वीक मेरा मर्डर होने वाला है। और हुआ। बच्चों को पालकर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है? 100%। आप लाला की सेवा करते हैं, वैष्णवाइट धर्म के अंदर आता है। आप क्यों लड्डू गोपाल को देखना चाहते हो जब लड्डू गोपाल आपके घर में जीवित है? तो वाह, डेस्टिनी किस्मत जैसी चीज होती है। 100%। साधना भी किसी की किस्मत में लिखी हुई होती है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुमने जहां पे जितनी साधना की हुई है और छोड़ी हुई है, अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट करोगे, गारंटीड। स्वामी योगेश्वर नंद गिरी भारत के तंत्रा कम्युनिटी में, भारत के धार्मिक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड नाम है। आज जो एपिसोड रिलीज हो रहा है बहुत ज़्यादा डीप है। बहुत टाइम के बाद हम एक सनातन धर्म रिलेटेड एपिसोड रिलीज कर रहे हैं, तंत्रा रिलेटेड एपिसोड रिलीज कर रहे हैं हिंदी में। इंग्लिश पॉडकास्ट पर ऐसे एपिसोड्स आते रहते हैं, पर बहुत समय हो चुका है यार कि हिंदी में हमने फिर से तंत्रा के बारे में जाना, वामाचार क्या होता है, कोलाचार क्या होता है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो एकदम खुले दिमाग के साथ बैठकर स्वामी यो की बातें सुने। बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग स्पीकर है, आप बहुत कुछ सीखोगे आज के एपिसोड में। TRS रिटर्न्स, दिस टाइम विद स्वामी यो। नमस्ते स्वामी यो। नमस्कार, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण क्यों? प्रत्येक जीव में नारायण है, उसके भीतर बैठे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, तो नारायण संबोधन है। अच्छा। सो नारायण इन यू ऑल्सो। अरे थैंक यू सर। आप कैसे हो? मैं हमेशा नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आनंद में हूँ। दिखाई दे रहा है। हाँ, ये आनंद हमारी विरासत है और यही इस वस्त्र की प्रॉपर्टी है, ये कह सकते हो। अब हमेशा से स्वामी यो थे कि स्वामी यो बने? नहीं, कोई भी माँ के पेट से स्वामी यो नहीं बनता है, ये तो यात्रा है, राइट। और हमारी परंपरा रही है परिवार की कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, हमारी 7 पीढ़ियों से ये परंपरा हम निर्वाह कर रहे हैं। 7 पीढ़ियों से? 7, मोर देन दैट। 7 पीढ़ियाँ तो बोलने में होती है, बट लॉन्ग मतलब। ये भारत में कम होता है ऐसे? नहीं, होता है, भारत में अभी भी है। हम नहीं पहुंचे उन लोगों तक, लोग हैं, अभी भी हैं। दक्षिण भारत में हैं, उत्तर भारत में मैं मिला हूँ, मैं कश्मीर के अंदर मिला हूँ, मैं हर बंगाल में अंदर मिला हूँ, है वो परंपरा। मतलब लोग गृहस्थ को छोड़कर वानप्रस्थ में जाने के बाद संन्यास्त ग्रहण करते हैं। यस। तो आज भी भारत में होता है? पर यस, होता है, कम है लेकिन है। अगर संत न होते तो जल मरती है दुनिया, तो आश्रम व्यवस्था आज भी है। लोग ना सिर्फ गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं आजकल, अक्सर, एटलीस्ट मुंबई दिल्ली में हमें सिर्फ यही दिखाई देता है जी। पर ये जो फेजेस ऑफ लाइफ है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त। वानप्रस्थ और संन्यास, हाँ, ओके, इन दोनों के बारे में पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। गृहस्थ से निकलते कैसे हैं, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मतलब आपको कब पता चलता है कि हाँ अभी गृहस्थ का वक्त खत्म हो चुका है? हमारे ऋषि मुनि हैं जो थे ना, ऋषि मुनि जितने भी हैं वो पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंटल के हैं। वो कहीं पे भी उलूल जुलूल चीज़ें हमारे शास्त्रों में या हमारे सनातन धर्म में नहीं है जी। तो उन्होंने जो हमें दिया विरासत, वेदों के द्वारा या उपनिषद के द्वारा, पुराण उसके बाद आएंगे, उन्होंने बताया कि ह्यूमन लाइफ ऑन एन एवरेज 100 ईयर्स मान लो, तो
100 ईयर्स में से आजकल तो वो तो 60 या 70 के आसपास रहती है, तो उसको 4 कंपार्टमेंट्स में आप बेचते हैं। तो 20 साल मानो कि ब्रह्मचारी के लिए रखा, वो स्टूडेंट लाइफ है। फिर ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आएगा 20 साल, तो 40 हो गए। 40 से लेके 60 तक आप अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनकी शादी वादी के ख्वाब जो भी अपने सपने हैं पूरे करते हो, अच्छे घर लेते हो, गाड़ियाँ लेते हो। लेकिन देन रामकृष्ण परमहंस जिसको कहते हैं ना, दूसरा हाथ परमात्मा के चरणों पे लगा के रखना, जैसे ही टाइम मिले दूसरा छोड़ देना, परमात्मा को पकड़ लेना। तो वानप्रस्थ ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के भागोगे आप, वानप्रस्थ है वनों की तरफ प्रस्थान करना। वन है मतलब प्रकृति, यू कम टू योर रियल नेचर, ट्रू नेचर, हु आर यू। वो जो खोज होती है ना, मैं कौन हूँ, वहाँ से प्रारंभ होती है कि अब मैंने बहुत कुछ पा लिया है, हमेशा चिपके रहोगे अपने पद से, नॉट नेसेसरी। फिर वानप्रस्थ से वो टाइम आ जाता है और गुरु की खोज और वो प्यास और वो आपका प्रारब्ध, वो आपका कर्म सब आपके ऊपर कृपा कर लेते हैं, एंड देन यू गो ऑन विद द संन्यास। मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बच्चों की शादी के बाद, रफली स्पीकिंग, करेक्ट? बिल्कुल, या मतलब बच्चे बड़े हो गए उसके बाद? बिल्कुल, पोता देख लिया और समझ लो पैकअप। तो वानप्रस्थ की शुरुआत होती है, करनी चाहिए। हमने ना संन्यास के बारे में बहुत कुछ सुना है, शो पर भी, समाज में भी जी। वानप्रस्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है। मतलब पहली बार वानप्रस्थ के बारे में कोई बात कर रहा है। पर ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। यू नो, इंडिया के मतलब भारत देश के दुर्भाग्य रहा कि जब से हमने वानप्रस्थ आश्रम के प्रति अपना ध्यान कम कर दिया, तो आजकल तो बच्चे दुआएं मांगने लगते हैं कि कब हमारे माँ बाप मरें तो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए। पहले क्या होता था कि वानप्रस्थ की जब तैयारी होती थी तो बच्चों को पता था कि माँ बाप चले जाने वाले हैं, संन्यास लेंगे, तो बट यू नो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टी बच्चों को आ जाती थी। अब आजकल के माँ बाप क्या है कि वो इन संसाधनों में या सुविधाओं में इतने जकड़ के खुद को रखते हैं, तो खुद भी वृद्धाश्रम में पहुंच गए, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, है ना। मेरे माता पिता के उम्र के लोग जितने भी है, बहुत सारों में मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा दिखती है, सफरिंग दिखती है, स्पेशली मेंटल हेल्थ रिलेटेड। मुझे बुरा भी लगता है, मुझे उनकी मदद भी करनी है। कुछ कुछ सुनते, कुछ कुछ नहीं सुनते। अलग टाइप की सफरिंग है, मतलब कुछ कुछ लोगों को फिजिकल सफरिंग होती है, कुछ बहुत सारों को मेंटल हेल्थ की सफरिंग होती है। एंड मेरे ख्याल से इस वजह से लोग TRS ज़्यादा सुन रहे हैं, स्पेशली उस जनरेशन के लोग। मतलब मेरे एज के लोग कम सुनते हैं ये पॉडकास्ट, मेरे पेरेंट्स के जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ऐसे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट को, शायद इसी वजह से, क्योंकि उनके बायोलॉजी के अनुसार उन्हें वानप्रस्थ अपनाना चाहिए पर नहीं अपना रहे हमारे समाज की वजह से। इसलिए ओल्ड एज होम निकल रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम नहीं आ रहा है। हमारा कंसेप्ट ही नहीं, ओल्ड एज होम हमारा है ही नहीं। हम किसी फॉरेन कल्चर को पकड़ के चल रहे हैं, और ये बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन को मैं सिर्फ ब्लेम नहीं करूँगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके लिए जवाबदार हैं। जो लोग अध्यात्म को अपने गृहस्थ में अपनाते हैं वो सही है? गृहस्थ आश्रम के दौरान अपनाना अध्यात्म को? अध्यात्म आपके कंसीव करने के समय से लेकर के मरने के समय के बाद तक अध्यात्म रहता है। शायद सवाल यह है कि किस डिग्री तक अपनाना चाहिए, क्योंकि आपके गृहस्थ के दौरान बेसिकली आप पैसे कमा रहे हो, आप शोहरत कमा रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए भी टाइम लगता है। तो फिर उस पर्सपेक्टिव से कितना अध्यात्म अपनाना चाहिए? अध्यात्म पे मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, 2 चीज़ों में फ़र्क मान लो, अपराध में और पाप में। अपराध कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री से रिलेटेड है, लेकिन पाप उससे रिलेटेड है। ऐसे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए आपके ऑडियंस को, कि अपराध लाख कर लेना, पाप एक भी नहीं करना। क्योंकि पाप जो होता है ना, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अपराध तो मतलब समझते हो काले दौड़े जिसको हम बोलते हैं ना, कि ब्लैक एंड वाइट वाली मनी है, ठीक है, ये कोई अपराध मतलब पाप नहीं है। उसमें से दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, प्रकृति चल रही है, समाज में रहते हो, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो ये पाप नहीं है। लेकिन परमात्मा की प्रकृति में अगर आपने एक प्यासे को पानी नहीं दिया है, एक मरते हुए को अगर आप एक बॉटल ब्लड भी डोनेट नहीं कर सकते हो, जो भी मतलब अच्छी चीज़ कर सकते हो कर लो। ये जीवन है मनुष्य का, इसका मौका है, हाथ में ले लो, फिर से मिले न मिले हू नोस, बहुत रेयर है ये। क्या होता है पाप? पाप की परिभाषा जैसे नहीं, वो हम मानस पूजा करते हैं शिव जी की, तो उसमें लास्ट में आता है कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणजम वा मानसम वा अपराधम। पाप एक दिखने वाली चीज नहीं होने के बावजूद भी ये
अन्नमय कोश से ऊपर की बात है। अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश है। अन्नमय से जो ऊपर उठ गया वो समझ लो पाप से जुड़ेगा। अन्नमय कोश से जितने रिलेटेड हैं वो सारे आपके अपराध हैं। ताकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझ पाऊँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके वानप्रस्थ की शुरुआत कहाँ हुई और क्यों हुई? वैसे मेरे पिताजी ने सन्यास, लास्ट हमारे मतलब परिवार की परंपरा में पिताजी का सन्यास है, और पिताजी के बाद हम 4 भाई हैं। वो मुझे लगता है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा की। बचपन से ही वो एक संस्कार डेवलप होता है आपके अंदर। बच्चे, माँ बाप को भी पता है कि हमारा ये बच्चा थोड़ा सा वहाँ जा रहा है, अलग है। तो मेरे गुरुजी रामकृष्ण मठ मिशन के स्वामी पूतिशानंद जी महाराज ने हमेशा कहा कि जो परंपरा है उसका निर्वाह करोगे फिर सन्यास हो जाएगा तुम्हारा। आई वॉन्टेड टू बी अ सन्यासी इन रामकृष्ण मठ मिशन। आपकी एज क्या थी तब? वहाँ का नियम है कि 30 के बाद सन्यास नहीं मिलता। तो मैंने तो भाई बता सकता हूँ कि 15 + 4 19 साल की उम्र में पहला पत्र लिखा था स्वामी व्योम रूपानंद जी को। एंड आई वांटेड टू बी सन्यासी 21-22 में। बट उन्होंने जो भी एक डेस्टिनी भी होती है, उन्होंने कहा नहीं, कुछ ठाकुर की इच्छा और है, आप थोड़ा सा और कुछ ठाकुर की इच्छा का पालन करें। और उसी कारण से मुझे विदेशों में भी मतलब रहने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, और जो अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया, इंक्लूडिंग उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहता हूँ कि गृहस्थ जीवन भी लेना है, जो तुम्हारी परंपरा है उसी का निर्वाह करो। तो गृहस्थी जीवन भी लिया, एंड बाद में एक समय आएगा। एंड यस, ही वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट कि आपके भी बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है। ओके। और उनका बचपन देखकर आप में क्या बदला? मैंने अपने बेटी को, मैंने एक पत्र लिखा था अपने कनाडा के स्वामी जी को, प्रमथानंद जी को। उन्होंने मुझे पूछा था बेटी को कैसे अपब्रिंगिंग दे रहे हो, तो आई एम सर्विंग माई लॉर्ड। मैंने कभी अपनी बेटी को, वी आर जस्ट कस्टोडियंस, वी आर नॉट पेरेंट्स। हम उनको कब्जे में नहीं ले सकते हैं कि वो हमारा बच्चा है तो आप उसको पसेस कर लोगे, आप उसको डोमिनेट करोगे। इट्स अ फूलिशनेस। परमात्मा ने आपको मौका दिया है पेरेंट बनने का, आप उसको धन्यवाद करो, और अपने बच्चे को लाइक बेबी कृष्णा उसकी तरह। तो मैंने हमेशा अपनी बेटी को एक बेबी कृष्णा की तरह ही रखा। आज भी वो मेरे लिए, आई जस्ट से यू आर डिवाइन, लाइक गॉड इज फॉर मी। बच्चों को पालकर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है? 100%। आप लाला की सेवा करते हैं, वैष्णवाइट धर्म के अंदर आता है लाला को लड्डू लगाना, लड्डू गोपाल बोलते हैं ना। आप क्यों लड्डू गोपाल को देखना चाहते हो जब लड्डू गोपाल आपके घर में जीवित है? तो वाह, उनको क्यों नहीं सर्व कर रहे हो? और फिर भगवान ना करे अगर वो चीज़ आपके घर में नहीं है, तो समाज में इतने लड्डू गोपाल घूम रहे हैं, उनके मुंह में लड्डू क्यों नहीं गया? उनको किसी ने पानी, उनको जल, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं दी? सो इट्स अ प्रैक्टिकल वेदांता ऑफ स्वामी विवेकानंद। आपको साक्षात भगवान का अनुभव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और करने वालों ने किया भी है और कर भी रहे हैं। हमें साधना की बातें कब शुरू करनी चाहिए इस पॉडकास्ट में? हम साधना की बातें कर रहे हैं। तंत्र साधना के बारे में। तंत्र, देखो तंत्र क्या है? इट्स अ टेक्निक जी। ये जो आपने सारा तामझाम लगा के रखा है ना, ये भी तो तंत्र है, लेकिन ये आपकी फील्ड का तंत्र है जी। और आप जो तंत्र मुद्राओं वाला कह रहे हो या श्री वाला कह रहे हो या और कोई तंत्र कह रहे हो जी, वो एक वो पर्टिकुलर लाइन की तंत्र की आप बात कर रहे हो, बट तंत्र तो हर जगह में तंत्र है। राजर्षि नंदी सर के साथ बहुत सारे एपिसोड करे हमने। हाँ। और उन एपिसोड से इंग्लिश वाली ऑडियंस सीख चुकी है तंत्र के बारे में। वाह। पर जब मैं हिंदी में तंत्र के बारे में बातें करता हूँ थोड़ी सी घबराहट होती है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस है हिंदी बेल्ट में। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि लॉजिक के अनुसार हिंदी बेल्ट को जानना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, पर तंत्र को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। तो वो मैं बदलना चाहता हूँ इंटरनेट के थ्रू। पहले तो ये नेगेटिव आउटलुक क्यों है तंत्र को लेकर, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि असल में समझा दीजिए कि तंत्र होता क्या है। और एक और एडिशनल सवाल है कि जो घर पे पूजा पाठ होती है वो भी तंत्र ही है? बिल्कुल, पार्ट ऑफ तंत्र बोल सकते हैं। ओके, अब पहले दो सवालों का जवाब दीजिए। सिंपल, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी स्पीकिंग जनता के अंदर क्यों थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं तंत्र को लेकर। रीज़न ये है कि इंग्लिश पढ़ा हुआ, मैं कोई फोबिया वाला पर्सन नहीं हूँ कि इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो बहुत मतलब सर है या एजुकेटेड है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। इंडियन क्राउड की मैं बात बताता हूँ।
एंड स्पेशली जो साइंस का स्टूडेंट होगा ना, उसे तंत्र समझने में बहुत आसानी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉमर्स या आर्ट्स कोई खराब होता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको फिजिक्स का स्टूडेंट तो तुरंत समझ जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जिस ग्रुप में बैठते हो ना, वो ग्रुप आपको नर्चर करता है। आपकी लेवल आपके बैठने वाले लोगों से पता पड़ती है, आप किसके साथ बैठ रहे हो। तो हिंदी के अंदर जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम जिसको बोलते हैं, या ये सोशल मीडिया होती है, इसमें अध लिखे पढ़े लोग आ जाते हैं और उनको तंत्र क्या लगता है कि ये फट कर दिया तो मंत्र हो गया, चीज़ें हवा में आ जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए घिसना पड़ता है, उसके लिए बहुत प्रिपरेशंस होती है, डिसिप्लिन है। और तंत्र क्या है उसको समझ लें। कोई भी बैट्समैन बॉलर आप ले लो, वो जब बॉलिंग कर रहे हैं पिच पे, तो आप जानते हो वो इन स्विंग आउट स्विंग वगैरह वगैरह अपनी बताते हैं टेक्निक। अब टेक्निक को हिंदी में शब्द में क्या बोलोगे? तंत्र ही बोलोगे ना। वो तंत्र ही तो कर रहा है, वो क्रिकेट का तंत्र कर रहा है। सो सेम थिंग स्पिरिचुअलिटी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मानो कि लोग फिर उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सुननी है, समझनी है, बोलनी है, या हमें क्या चाहिए। हमें खुद का भी तो पता होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी आई विल से इट्स लाइक अ बुफे डिनर। आप किसी रईसजादे के शादी में गए हो तो 50 किस्म के व्यंजन रखे हुए हैं। आपका स्टमक जिस पे सेट है, अपने स्वभाव को देखो, स्वधर्म को देखो, अपनी देशकाल परिस्थिति और पात्रता को देखो, वो डाइट ले लो, खा लो, एंजॉय करो, निकल लो। आप बोलोगे मैं 50 के 50 खाऊंगा, नहीं खा पाओगे। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत कुछ है, भक्ति है, ज्ञान है, तंत्र है, मंत्र है, अघोर है, ये सारा है। और ये हर किसी के पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है हर एक के पर्सनालिटी का, उसके स्वभाव। गीता में ये श्लोक है, आप अपने स्वभाव के अनुरूप लीजिए, उसको कॉपी मत करिए। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दो। कोई वैष्णवाइट है तो वो शिवाइट के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। और हमारे देश या धर्म में ये सब बहुत कचरा घुस गया है कि हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं बिना सोचे जाने। तुम ये करते हो, ये गलत है, मेरा वाला श्रेष्ठ है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। नहीं, ये सब परमात्मा की प्रकृति है और उसने अपने हिसाब से सबको बनाया हुआ है। जिसको जो हिस्से में आया है ले लो। ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो होता है। ईगो भी अगर होता तो अच्छा होता। मेरे ख्याल से ईगो सेंट्रिक जब आप हो जाते हो ना, तो पागलपन की निशानी है। मेरा ही सही है, मेरा सही है, यहाँ तक ठीक है, पर मेरा ही सही है, ये बिल्कुल गलत बात है। यू शुड हैव प्राउड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर उस धर्म के लिए कि मेरा सही है, पर मेरा ही सही है इसका मतलब दूसरों को आपने कचरे में डाल दिया। दैट्स नॉट करेक्ट। तंत्र साधना को थोड़ा सा खोले उस टॉपिक को प्लीज। वामाचार और दक्षिणाचार, ये दो विंग्स है ब्रॉडली स्पीकिंग। उसमें फिर और जुड़ता जाएगा आप, क्योंकि आपको मैं पहले सुन लूंगा तो फिर उसमें मैं नहीं सर, बस इतना ही कहना था। ठीक है। वामाचार दक्षिणाचार जो है वो मेन ब्रॉडली लेफ्ट एंड राइट वाला बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्लासिफाई करते हैं तंत्र साधना को। हाँ, ऊपर में कश्मीर का जो शैविज्म है उसका भी फिर एक उसमें जुड़ेगा, वो वामाचार में नहीं आता है ना। पहले सब बताइए कि वामाचार दक्षिणाचार है क्या। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उनको कोट कर रहा हूँ, मकान में आने के लिए 2 दरवाजे होते हैं, एक मेन डोर होता है और एक बैक डोर होता है। बैक डोर जो होता है ना, वो हमारे घर में काम करने वाले जो होते हैं, बर्तन साफ करना, किचन में हेल्प करना, उसके लिए होता है। और जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनके लिए आगे से दरवाज़ा होता है। अब दरवाजे तो दोनों हैं, पर प्रेफरेबल कौन सा है? जो बड़े लोग होंगे, अच्छे होंगे, उनको आप हमेशा मेन डोर से लाओगे, पीछे से नहीं लाओगे। तो जो दक्षिण मार्ग है वो मेन डोर है। पीछे वाला मार्ग है, वो शॉर्टकट भी है, लेकिन वो मार्ग सबके लिए नहीं है। ठाकुर कहते हैं रामकृष्ण कि वहाँ पर आपको टॉयलेट वगैरह भी होता है, वहाँ से भी होके आना पड़ेगा। वहाँ से सीधे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, हाथ मुँह धो लिया, सीधे पूजा घर में नहीं आ पाओगे। तो जो वामाचार के विषय में कुछ तो लोगों के किंवदंतियाँ भी फैली, काफ़ी कुछ मिसकंसेप्शंस भी हुए, जैसे पंचमकार के विषय में। पंचमकार को इतना मतलब सोशल मीडिया पे भद्दा और गलत और गंदा दिखाया गया है, वास्तविकता ये नहीं है। पंचमकार को अगर आप मतलब ईमानदारी से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो वो तंत्र का मार्ग है। ये कैसा मार्ग है? जैसे मानो कि आपके अंदर मैराथन होता है ना, 30 किलोमीटर का दौड़ने का, सब तो नहीं दौड़ते हैं, लेकिन जो दौड़ सकता है वो दौड़ लेगा, उसको जाने दो। आपके कुछ लिमिटेशन से नहीं दौड़ सकते हो तो आप पैदल भी आओगे, हो सकता है साइकिल से भी आओ, कार से भी आओ, लेकिन आप पहुंच जाओगे वेन्यू पे। दक्षिण आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ले जाता है, आपको गिरने का मौका नहीं देता वहां पर। सात्विक तंत्र है। ओके। हाँ, तंत्र उसमें भी है बट सात्विक है। ओके।
पर पंचमकार और वामाचार के बारे में बात करते हैं। जी। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि हर किसी की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ये पाथ शायद उनके लिए नहीं है। अक्सर भारत में एटलीस्ट मैंने नोटिस किया कि अगर किसी को तंत्र साधना अपनानी है तो दक्षिणाचार अपनाना चाहिए। अक्सर ये मैंने नोटिस किया, शायद मैं गलत कह रहा हूँ कुछ, तो बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल प्रारंभ तो आपको वहीं से ही होगा, बट कुछ मैं पास्ट कर्मांश या पास्ट जन्मों की कहानियों को एक्सेप्शनल केसेस में हम ले सकते हैं, जो बचपन से फिर वामाचार की तरफ जाएगा। मैंने कड़क वैष्णव के परिवार में वामाचार देखते हुए देखा है, ठीक है। जैसे मैंने कल एक स्टोरी की थी, तो चंद्रा स्वामी जी जैन परिवार के हैं, लेकिन तंत्र के अंदर मातंड है। एक जैन परिवार में जन्मा हुआ बच्चा तंत्र में कैसे इतना आगे हो सकता है? तो ये प्रारब्ध होगा। गोपीचंद जी उनके मतलब गुरु हैं, बहुत बड़ी अच्छी परंपरा से वो आते हैं। तो एक जैन परिवार के अंदर एक बच्चा वामाचार में कैसे आएगा? तो प्रारब्ध भी होता है, पास्ट कर्मास भी होते हैं, और उसमें काफी कुछ कॉम्बिनेशंस होती है। मुझे बहुत कुछ पूछना है आपसे, पर ताकि हम इस कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ पाए, हल्के से सर पंचमकार के बारे में बता दीजिए। पंचमकार के अंदर बाकी वाला तो ठीक है, मांस मदिरा वगैरह ठीक है, लेकिन लास्ट में जो मैथुन है उसको वो समझते हैं कि मैथुन का लिटरली वो सेक्सुअल एक्ट को लेके करते हैं। बट वो है हमारा इड़ा पिंगला वाला जो पीछे 7 चक्रों का चलता है। शंकराचार्य जी ने भी इस पे स्पेशल बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि मदिरा क्या है। मदिरा वो एक रस है जो आपके कबीर साहब कहते हैं ना, अमर जड़ता है वो। तो जब आप खेचरी मुद्रा करते हो तो खेचरी मुद्रा के अंदर तालू में जीभ होती है। अब मैं बोलूं और उसको कोई कॉपी कर ले, इसलिए मैं खुल के नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले कई युवान होते हैं। आप एक डिस्क्लेमर देकर कह सकते हो सर कि होती क्या है? हाँ, बट हमारे कुछ कमिटमेंट्स टुवर्ड्स गुरु लाइनेज भी होती है। खेचरी मुद्रा जो होती है वो गुरु परंपरा में दी जाती है, और खेचरी मुद्रा यूट्यूब पे अगर कोई सिखा सकता है तो मैं उसको साष्टांग प्रणाम कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। खेचरी मुद्रा का नियम होता है, खेचरी मुद्रा जब लगती है तो तालू से जब जीभ पड़ती है तो जीभ आपकी ग्लैंड है ब्रेन की तरफ, उससे अमीरस जड़ता है, और वो बूंद बूंद होता है। ऐसा कोई नहीं है कि नल खोल दिया और आपने होता है, उसमें आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। ये पंचमकार का मदरा कहा जाएगा, और वो जीभ है उसको मछली से भी लगाया जाता है, और एक एक माँ का जो उच्चार है वो एक यौगिक क्रिया के अनुसार है। लेकिन जैसे बच्चे को बचपन में हम पढ़ाते हैं ना ए फॉर एप्पल, तो आप बच्चे को कैसे सिखाओगे ए फॉर एप्पल है? तो आप उसको नर्सरी में वो टीचर्स ले आती है, एप्पल, ये देखो एप्पल है, बच्चा देखता है ये एप्पल है, फिर वो कहती है कि उसकी नोटबुक में भी आप देख लेना बड़ा बड़ा एप्पल छपा हुआ रहता है, ए फॉर एप्पल। फिर उसको छपने के लिए भी एप्पल छपाया जाता है। अब सोचते जाओ कि वो प्राइमरी से आगे बढ़ गया, सेकेंडरी में आ गया, देन हायर सेकेंडरी में आ गया, ग्रेजुएशन में आ गया, अब वो पीएचडी कर रहा है। अब उसको एप्पल की ए लिखनी हो तो क्या वो एप्पल लेके ए लिखेगा? उसको इम्प्रिंट है कि ए का मतलब क्या है। अक्षर भी छोटे हो गए, बुक भी बड़े हो गए, आजकल वो शेक्सपियर पढ़ने लगा है। तो इस चीज को सिंबॉलिकल दिखाने के लिए इन 5 मकारों को प्रत्यक्ष उसके जीवन से जोड़ा गया कि तुम कैसे इसको नैरेट करोगे, कैसे नशा होगा। अमीरस का नशा क्या होता है? सबसे बड़ा नशा, मुझे किसी मेरे मित्र ने पूछा कि मेरे से छूटती नहीं यार, ड्रिंक की बात चल रही थी, दुबई की बात है, मेरे से छूटती नहीं है, टेल मी वन, कोई सजेशन दे। मैं बोला तुम अपने ब्रांड की वैल्यू थोड़ी बढ़ा लो, महंगा वाला ब्रांड पियो। आई मीन सैफरन में आप ब्रांड की बात करो तो थोड़ा अंटिशंट लगता है, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल। तो वो भी थोड़े से सट्टे में आ गए, बोले कौन से ब्रांड की आप बात कर रहे हो? मैंने तुम कौन सा ब्रांड पीते हो? तो उन्होंने दुनिया के बेहतरीन ब्रांड बताए। मैंने इससे ऊपर का ब्रांड पियो, मैं वही पीता हूँ। क्या बात कर रहे हो, आप पीते हो? मेरा हाँ। कौन सा ब्रांड है? ब्रह्मानंद ब्रांड। जब आप ब्रह्मानंद का रस, उसका स्वाद लग जाए ना, सारे ब्रांड फीके पड़ जाएंगे। तो अमीरस ब्रह्मानंद का ब्रांड है। ठीक है, मैं लेमन्स लैंग्वेज के लिए वो शब्दों का सिर्फ मैं सहयोग ले रहा हूँ, पर आई डोंट मीन टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग। बट जिस दिन आप क्वालिटेटिव इन चीज़ों में आ जाओगे, आपसे ये छूट जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के अंदर गिरीश चंद्र घोष बंगाल की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, स्टार थिएटर के मालिक। आजकल जो सोशल मीडिया उसका, उस ज़माने में वो बाप दादा बोल सकते हैं। आज भी उनके नाम पे एक पूरी सड़क है, गिरीश चंद्र घोष एवेन्यू। और वो बिल्कुल पियकड़ किस्म के इंसान, लड़कियों में रहना, ये रहना, जो फिल्म इंडस्ट्री के दुर्गुण देखते हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल स्टार्स, वो गुण दुर्गुण उनमें थे गिरीश चंद्र में। और गिरीश चंद्र ठाकुर से मिलने आते हैं रामकृष्ण से, तो भी लगा के आए हैं, पिए हुए हैं।
अब उनको ये पता भी है कि मैं किसी परमन से मिल रहा हूं और उनको ये भी पता है कि मैं पिए बिना रह भी नहीं सकता हूं। दूसरी बार आकर ठाकुर को बोलते हैं कि ठाकुर मैं क्या करूं, ये अवगुण है लेकिन मेरी मन कर रहा है कि मैं आपके पास रहूं, आपके चरणों में रहूं, कोई चीज है जो मुझे करने नहीं देती, तो क्या करूं मैं। रामकृष्ण कहते हैं एक काम करो। ठाकुर तो ठाकुर है, बोले वो घोड़ा गाड़ी में जो तुमने बॉटल रखा हुआ है ना उसको ले आओ। बोले ठाकुर वो यू मीन टू सी दैट, हाँ हाँ ले आओ। ले आओ, लेने के बाद एक पात्र में बोले इसको भर लो भर लो, अब इसको तुम काली को समर्पित कर दो। फर्स्ट ऑफर इट टू काली, और फिर इसका तुम एज अ प्रसाद लो। मैं कमिंग टू द जस्ट बॉटम लाइन, गिरीश चंद्र घोष की आप बायोग्राफी पढ़ोगे, वो कहते हैं कि ठाकुर ने ऐसा जादू कर दिया कि जीवन में जो भी मैंने फिर किया, क्योंकि काली को समर्पित करके गया, सब छूट गया उनका। शराब छूट गई, लड़कियां छूट गई, और बहुत बड़े विवेकानंद के गुरुभाई रहे हैं वो, और मूर्धन्य एकदम ग्रेट हम कह सकते हैं। तो तंत्र आपको आपके लो लेवल से अपग्रेड करता है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, मांस मछली जो खाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, उसमें से आपको आना तो इस तरफ ही पड़ेगा। दैट्स तंत्र। ओके। हर किसी के घर में आज भी एक तरह की साधना होती है। अगर वो परमात्मा की पूजा करते हैं तो एक तरह की साधना हो रही है। शायद उसे वो पूजा पाठ कहते हैं। फूल होते हैं, मिठाई होती है, एक दिया होती है पूजा पाठ में, मूर्तियाँ होती है। पर हम मूर्तियों के सामने मिठाई क्यों रखते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। बचपन में हर कोई अपने माता पिता से पूछता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, और अक्सर माता पिता जवाब नहीं दे पाते। और यही सवाल और जवाब एक्चुअली आपको तंत्र में भी मिलेंगे कि हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। देवता होते हैं तंत्र में, आप एक देवता की उपासना कर रहे हो, देवताओं को लेकर अनुष्ठान होते हैं, प्रॉमिसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जब आप माला जाप कर रहे हो या मंत्र का उपयोग कर रहे हो, तो मान लो अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हो, आप शिव जी की पूजा कर रहे हो उस जाप के दौरान, ये एक बहुत बेसिक लेवल से आपकी तंत्र साधना की शुरुआत हो सकती है यहाँ। पर अगर आपको असली साधना की शुरुआत करनी है तो एक गुरु की ज़रूरत होती है। मैं कहूँ कि आपका और मेरा जो वजूद है इस पृथ्वी पर जी, वो भी तंत्र की वजह से है। कैसे? लेट अस बी थोड़े से हम बड़े हो जाएं, समझने की दृष्टि से समझना। कोई भी बच्चा जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है वो तंत्र की क्रिया के बाद ही तो होता है। वो जो कंसीव करने वाली प्रक्रिया है जिसको मैथुन कहते हैं। भारतीय ऋषियों ने जो व्यवस्था दी हमें सनातन धर्म में, 16 संस्कार, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा जी। 16 संस्कार में पता है पहला संस्कार क्या है? ये कंसीव करने का संस्कार। वो जो नाइट क्रिएचर होता है ना, बस ऐसे सो गए और बच्चा पैदा हो गया, उसे जानवर होते हैं, इंसान नहीं पैदा होते हैं। हमारे जीवन में तंत्र वहां से प्रारंभ हो गया, जहां से आपका और मेरा एग्जिस्टेंस है वो तंत्र है। लेकिन अगर उस वक्त की भावना, उस वक्त का टाइमिंग, उस वक्त का मुहूर्त, ये सब चीजें हमने ध्यान में रखी होती तो हमारी जो चेतनाएं हैं इस पृथ्वी पर बहुत दिव्य होती। पहले थी, अब कम है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। और आज भी जो पेरेंट्स या जो फैमिली इसको प्लान करते हैं उनके बच्चे आप देखो डिविनिटी के साथ मिलते हैं, देखते ही पता पड़ता है, उसकी ऑरा से पता पड़ता है कि ये बच्चा सेक्सुअल एक्ट नहीं है। तो जितने ये घूम रहे हैं ना भीड़ में, ये सेक्सुअल एक्ट के जीव हैं। पर अगर उसको तंत्र से मैं जोड़कर देखूं, आप जो बोलते हो कि घर में जो घंटी बजाना, मिठाई चढ़ाना, ये तो बहुत दूर की बात है। वो जो क्षण है ना प्रेम का, जिसमें वो आविर्भाव होता है, वो तो आवत प्रेम के मोल माई मैंने लीनो अमोल अकमोल। वो जो क्षण है, उस क्षण में उस जीव को आप इन्विटेशन दे रहे हो कि जमीन तैयार है, बीज रोपण कर दिया और अब आत्मा उसमें आएगी। इससे बड़ा तंत्र, साक्षात तंत्र का अनुभव कौन आपको दे सकता है? तो मेरे ख्याल से हर जीवन में तंत्र जुड़ा हुआ है और रोज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये मिठाई घंटियां हर एक के हो सकते हैं, पैरामीटर्स अलग हों, किसका त्रिपुंड होगा, किसका वैष्णवाइट तलक होगा, किसका लेफ्ट होगा, किसका राइट हैंड होगा, बट बॉटम लाइन तो परमात्मा से ही जुड़ने के लिए ही सब चल रहा है। गुरु की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। पिक पॉकेटर के आदमी होते हैं ना लेवल के, उनको गुरु की जरूरत होती है। ये तो अध्यात्म में आ रहे हो, गुरु के बिना तो, और वो भी शरीरदारी। आप ये मत बोलना मैं फोटो रख के गुरु कर दूंगा, यही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं होगा। तो कहाँ मिलते हैं गुरु? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक गीता में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि गुरु के लिए आपको थोड़ा प्रेयरफुल होना चाहिए। उपेदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना। तत्वज्ञानी गुरु के खोज में आपको थोड़ी सी भीतर प्रयास तो होनी चाहिए। देखो,
पानी कहाँ मिलेगा, पहले प्यास तो उठने दो, गुरु मिल जाएगा, प्यास तो जगने दो। जहां आपकी प्यास जगी नहीं कि वो सदगुरु जानते हैं, ऊपर वो परमात्मा जानते हैं किसको क्या भेजना है, किसको भेजना है, आपका गुरु कौन होगा, सब निश्चित है। लेकिन पहला प्रयास आपकी तरफ से भी होना चाहिए। डेस्टिनी, किस्मत जैसी चीज होती है 100%, हमारे संसार में। 100%। मतलब साधना भी किसी की किस्मत में लिखी हुई होती है। साधना सबके ही किस्मत में लिखी हुई होती है, हम उसको जो है ना एनकैश नहीं कर पाते हैं। जिस तरह की साधना आप कर रहे हो, जो इंटेंस साधना है, वो हर किसी के किस्मत में नहीं लिखी होती। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, हर एक के किस्मत में नहीं है। हाँ, ऋषिकेश से जो मेरी यात्रा तिब्बत की रहती है, एंड ऑल ग्रेस टू उनकी कृपा कहूँ, मैं रोमांच भी फील कर रहा हूँ कि महाअवतार बाबा जी की कृपा रही, और फिर उन्होंने श्री विद्या मेरी जो इंगित किया कि यहाँ जाना है और ये करना है, ये नहीं करना। उन्होंने उस वक्त भी कहा था सांकेतिक भाषा से कि बंधन योग में साधना करनी पड़ेगी, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। बंधन योग मतलब वो चाहते थे मैं वहीं रह जाऊं। मैं तो थोड़ा सा फैमिली पर्सन, वो माया तो रहती है चीज़ों की। मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना तो अपने स्थान पे ही है। उन्होंने कहा बंधन योग में साधना करनी ही पड़ेगी। ये महाअवतार बाबा जी हाँ, आपको मिले इन पर्सन? ऐसे कोई हड्डी मांस का वो आपको नहीं है। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो जगह अक्सर कई लोगों का कहना है सैटेलाइट तक में भी नहीं पकड़ी जाती है, और मैं जिस तरह से गया वो कोई ऐसे चल के गया नहीं। ऋषिकेश के मैं उस स्थान पे आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर, और वो फिर साधु में जब अपने गुरुबाई के साथ गुवाहाटी गया था कामाख्या अंबुबाची फेस्टिवल में, तो वही संत वहाँ पर मुझे मिले, आए हुए थे कामाख्या। हम पहली बार गए थे, इनफैक्ट मैं पहली बार गया था, मेरे गुरुबाई दूसरी तीसरी बार। अब उन संत ने मुझे कहा महाराज जी कैसे हैं आप? तो मेरे गुरुबाई ने उनको बताया कि स्वामी जी ये पहली बार आए हैं, आपसे पहली बार मिल रहे हैं। तो वो हंसे, बोले नहीं नहीं हम मिले हैं। अब वो मुझे देख रहे हैं कि मिले हैं, और मैं इन चीज़ों को थोड़ा शाय करता हूँ कि ठीक है, मैंने कहा बता दूंगा बाद में। वो उनके मन में वो रहा कब मिले, तो मैंने कहा ये जो स्वामी आप देख रहे हो उन्होंने मुझे बाबा जी तक पहुँचाया। वो बहुत मातंड सन्यासी हैं जो गुवाहाटी में तपस्वी हैं इस समय। तो माध्यम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम है कि हमने आई कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, वो जाने देंगे, सिक्योरिटी चेक होगा। महाअवतार, मेरे पास मेल आते हैं ना, महाअवतार बाबा जी से मिलना है, कैसे मिले। मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि उनकी इच्छा बिना तो हम नहीं मिल सकते हैं, और उनकी इच्छा मतलब उनको पता है उनका जीव कौन सा है, कहाँ पर है। जैसे कुछ एपिसोड्स के अंदर मैंने इसको कवर किया कि मेरे लिए जो काम उन्होंने दिया कि 26 बाबा जी के इस समय पृथ्वी पर मैसेंजर्स हैं जो उनके काम कर रहे हैं। आपको 26 से कांटेक्ट करके पैकअप करके बैठ जाना है। सो माय टारगेट इज़ नॉट दैट बिग, और भगवान की दया से मतलब काम बढ़िया भी है, और उनसे 2-4 से मिलना भी हुआ। और जो एक मैंने एपिसोड बनाया था कि 2027 तक की जो ये हम काल से निकल रहे हैं, दिस विल चेंज द होल फेस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भारत का भविष्य वगैरह काफ़ी बदल जाएगा इन 3 सालों में। 1000 दिन बहुत है, 1000 डेज। और आने वाला जो 30 मई का तारीख पड़ रहा है 2025, वहाँ से आप समझना स्टार्ट काउंट ऑलरेडी स्टार्टेड है, पर 30 मई से आपको दिखाई देगा कि थिंग्स आर चेंजिंग। ये जो महाअवतार बाबा जी के साथ आपकी मीटिंग हुई, इसके बारे में बताइए। मुझे मतलब एक विज़न कहूँगा, सपना तो नहीं कहूँगा। सपना ड्रीम्स होता है, विज़न एक अलग चीज़ है। जिनको विज़न का अनुभव हो, तो मुझे कॉल तो आता था लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। मैं पिछले 5-7 साल से भारत का ब्रह्मांड संतों से मिलना, मैंने हिंदुस्तान की बहुत धुरंधर संतों से मेरा संपर्क रहा है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कृपा भी मिली है उनकी। हिमालय का दर्शना, उस खोज में मैं मानसरोवर तक चला गया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर ली, बाकी भी यात्राएं की, पर वो एक चीज़ क्लिक नहीं हो रही थी कि वो कहाँ है, क्या चीज़ है। करते करते मेरे गुरुदेव ने कहा था द टाइम विल कम, जब तुम आ जाओगे। तो मैं हमेशा सबसे पूछता कि मेरा कब आएगा टाइम। उन्होंने कहा एक काम है तुम्हारे लिए, वो काम हो जाएगा तो तुम आ जाओगे। तो कब होगा वो? और ऐसे करते 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 हम लोग इसमें कई केस में मतलब सचमुच में मतलब कोई लेना देना नहीं बनता था, और मुझे विश्वास भी नहीं था कि मेरा नाम उसमें आया है। एंड यू नो, एज अ रिस्पेक्टेबल हाउस होल्ड, आप डर भी होता है, समाज भी होता है। तो मैं अंडरग्राउंड हो गया। मेरे कुछ पढ़े लिखे लोग,
वेल विशर्स तो होते ही हैं, बोले कुछ दिन के लिए गर्मी रहेगी, पॉलिटिकल केस है, अब थोड़े दिनों के लिए चले जाओ। चला गया। जाना कहाँ, मेरा आकर्षण तो हिमालय था, हिमालय की तरफ चला गया। और जिनकी मैंने बात बताई जो मुझे गुवाहाटी में मिले, तो ऋषिकेश पे आकर के मैं थक गया, हाफ गया। खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, आपके पैसे आपके पास नहीं है। आपको पता है मैंने फ़ोन फेंक दिया था, इतना तो मेरे अंदर भी बुद्धि थी ना कि पुलिस जब ट्रेस करती है तो आपको मोबाइल से करती है। सब कुछ छोड़ दिया, तो कांटेक्ट नहीं, पैसे नहीं। एंड देन ये स्वामी जी मेरे सामने आ रहे हैं, बोले, मैं सफ़ेद कपड़ों में था उस समय, गेरुआ नहीं है मेरा। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको ले चलते हैं। मैंने कहा अरे कृपा होगी, चिंता मत करो। एंड देन उनके साथ जब मैं वॉक करता हूँ तो वो ज़मीन पे पाँव नहीं है। वो जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँ इस गली से चलेंगे इस एंड कमिंग उस डिस्टेंस पे मुझे फील हो रहा है कि हमने काफ़ी डिस्टेंस को कवर कर लिया है। और अंदर जब पहुँचते हैं तो गीता का 15वां अध्याय में उसकी झलक मिलती है। तद धाम परमम मम, कृष्ण जब कहते हैं कि मेरे उस धाम में सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है। तो वो जो केव है, मैं कहूँ कि अगर आप मुझे अलाउ करें कि मैं ऐसा क्रिएट करूं सेट, तो शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा। एक दूधिया किस्म का प्रकाश, जिसको कहेंगे मोती से मिलता जुलता उसका रंग, और एक फ्रेग्रेंस। आप कहोगे उसका नोट बना के हम परफ्यूम बना देंगे, नहीं, वो नहीं बन सकता। वो चीज़ एक अलग है। और आपके इंद्रियों की जो थकान है फिजिकल, विद इन नो टाइम एक टोटल फ्रेशनेस के साथ आप बिल्कुल चैतन्य बन करके अंदर हो, और सप्त ऋषियों का आपको दर्शन हो रहा है। और आपको बोलना नहीं पड़ रहा है, इट्स नथिंग। मुंह के साथ बोल करके आपको व्यक्त करना, या आपको वो कहेंगे आपको सुनना नहीं है। इट्स टोटली आई टू आई कॉन्टेक्ट से या मेंटल वेवलेंथ से आप समझ रहे हो, वो हो रहा है। मैंने जो आपको बताया कि बंधन योग की साधना, वो बोले नहीं है मुंह से, वो कह रहे हैं कि यहीं रह जाओ। आप फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हो। मैं कह सकता हूं कि मैं था भी और नहीं भी था। मैं वहां था फिजिकल और नहीं भी था, क्योंकि बॉडी तो मेरे साथ थी, लेकिन बॉडी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक वस्त्र के समान चल रही थी। आपका कॉन्शियसनेस कहीं चला गया। हाँ, वो सुपर एक फीलिंग है कि मेरा जो अंदर चैतन्य है, वो चैतन्य जगमगा रहा है। चैतन्य जो है वो झिलमिलाहट है, चैतन्य में वो चमक है। और वहाँ आपको महाअवतार बाबा जी मिले। हाँ, महाअवतार बाबा जी, मतलब जो हम योगानंद जी के पुस्तक में देखे। मैंने योगानंद जी की पुस्तक, मैं उनको बिल्कुल श्रद्धा से पढ़ता सुनता हूँ, पर जो मुझे महाअवतार बाबा जी का दिखाई गया वो फोटो वैसी नहीं है। 100% मैं जिसको कहूँगा वो नहीं है। और उसका जवाब ये भी है कि अब महाअवतार बाबा जी हमेशा कोई एक फ्रेम में नहीं रहते हैं। वो तो देश काल परिस्थिति से अपना फ्रेम बदलते रहते। वो थे, हैं और हमेशा रहने वाले हैं। वो वशिष्ठ की लाइनेज के हैं। बाद में मैंने बहुत ज़्यादा जब इस पर डीप किया कि बाबा जी कहाँ से प्रारंभ करेंगे और क्या होता है, तो बाबा जी को एक असाइनमेंट वर्ल्ड का, मतलब इस पृथ्वी लोक का है पूरा, जिसको कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जिसकी जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, स्पिरिचुअल। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि महाअवतार बाबा जी है कौन। जिन लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नहीं पढ़ी है, उन लोगों के लिए स्पेशली। मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो अपनी इन आई साइड से 180 डिग्रीज में देख रहे हो। मेरे साइड में लेफ्ट में कोई बैठा है, राइट में बैठा है, पीछे देख रहा है, तो मुझे वो कैसे देखेगा? वैसे ही देखेगा जैसे आप देख रहे हो? नहीं देखेगा। योगानंद परमहंस जी ने जो दर्शन किया है महाअवतार बाबा जी का, उन्होंने उसका चित्रण किया। वो पेंटिंग है, वो कोई कैमरा का फोटो नहीं है। तो जो योगानंद परमहंस जी को महाअवतार बाबा जी का दर्शन होता है, उसकी पेंटिंग होती है, और वो पेंटिंग अपनी सर्कल या अपने डिवोटीज जिसमें भी वो आकर के इस्टेब्लिश करते हैं, वो उनकी दृष्टि से देखे हुए बाबा जी हैं जी। अब बाबा जी किसी को हो सकता है कि 25-50 किलोमीटर इधर उधर भी दिखे हों, साउथ में दिखे हों, नॉर्थ में दिखे हों, अमेरिका में दिखे हों, तो वो बाबा जी का चेहरा, वो बाबा जी की सिचुएशन अलग होगी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा जी हैं तो योगानंद परमहंस जी वाले वही हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और हैडा खान वगैरह बाबा जो हैं, उनको भी उनका अवतार माना जाता है। ऐसे कई छोटे और जगहों के आप अंदर जाते हो तो बाबा जी से रिलेटेड कई आपको स्टोरीज मिलती हैं। फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन हम ये कह सकते हैं कि ये एक संत है और मतलब महाअवतार है, और इनके अलग अलग लीनियजेस हैं। मैं इसको क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो परफेक्ट है जी। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, जब सृष्टि पैदा होगी, वहाँ से समझने आप समझ जाएंगे। सृष्टि पैदा होती है, 4 उनके कुमार हैं, वो तो ब्रह्मचारी में चले जाते हैं।
जी। फिर वो वशिष्ठ जी उनके मानस पुत्र बनते हैं। तो वशिष्ठ जी थे, हैं और रहेंगे। वशिष्ठ जी महाभारत में भी हैं, रामायण में भी हैं, वर्तमान में भी हैं। वशिष्ठ सरनेम नहीं बोल रहा हूँ, लाइनेज बोल रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ महाअवतार बाबा जो हैं, मैंने बहुत बड़े एक संत हिमालयास के अंदर, मैंने जब ये हमारा चलता है संवाद, तो महाअवतार बाबा जी के लिए मैंने विनम्र निवेदन किया कि आई वांट टू नो मोर अबाउट बाबा जी। तो बोले वो साक्षात वशिष्ठ है, मूर्ति है, वही वशिष्ठ है, वो वशिष्ठ है, वो कोई बाहर के नहीं है, वो कोई संत नहीं है कि आप बोलोगे कि इस फैमिली में पैदा हुए, ये इनकी सरनेम थी, नॉट लाइक दैट। वो एक परंपरा के वो निर्वाह करने वाली वो विभूति है, और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मतलब महर्षि वशिष्ठ और महाअवतार बाबा जी एक ही हैं। वो देश काल परिस्थिति से उनका जो उनको लेना होता है स्वरूप वो ले लेते हैं, जैसे मानो कि अवतार होते हैं हमारे धर्म के जरूरत के अनुसार। जिस तरह से महाभारत और रामायण में महर्षियों की प्रेजेंस है, वेद व्यास है, वशिष्ठ है, उसी तरह लोग अक्सर ये मानने लगते कि नहीं, आज के ज़माने में 2024 में ये लोग हैं या नहीं है हमें नहीं पता, हिमालय में कहीं होंगे। तो आप ये कह रहे हो, और बहुत सारे लोग मानते हैं, और मैं भी ये मानता हूँ कि ऐसे ही एलिमेंट्स, महाअवतार बाबा जी जिनके बारे में हमें समाज में सुनाई देता है, यही वो महर्षि है। फेयर टू से ऐसे और भी महर्षि है आज भी हिमालय में, वर्तमान में। मैं 1 सेकंड में आपको साइंटिफिकली प्रूव कर दूंगा वो कैसे हैं आज भी। जी। भगवान कृष्ण कितने हजार साल पहले हुए होंगे, जितने भी 7.5 8। राम जी कितने हैं उनसे पहले। उस समय ऑक्सीजन का रेशो क्या था हवा में? सेम। अच्छा, अलग है क्या? आज जो रेशो है वो पहले कम था। जल की जो फॉर्मूला H2O वो तब अलग थी क्या? तो जो तत्व स्वरूप है वो सब सेम थे। तो जितने ऋषि मुनि थे वो ऋषि मुनि आज भी हैं। आज वो क्या कर रहे हैं? अपने कार्य में कार्य कर रहे हैं। ये तो आंखें, हमारी आंखें हैं ना जो उनको पहचान नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही हैं। जैसे जरासंध जी उस समय हैं, कृष्ण भी समकालीन है, और जरासंध अपने प्लाईवुड के 2 हाथ लगा करके उनको बोलते चतुर्भुज मैं भी हूँ, मैं भी अवतारी पुरुष हूँ। बट यू नो द फैक्ट, कृष्ण कृष्ण है, जरासंध है। आज भी जो लोग दिखाते हैं कि वो व्यासपीठ पर बैठ करके बहुत बड़े संत हैं, या उनका पब्लिक के अंदर बहुत बड़ा एक वो है, विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनी इंडिविजुअल, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, पर कुछ संत ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं। हो सकता है लाइमलाइट में ना हो, है ना। नर्मदा जी के किनारे आपको सशरीर यूट्यूब पे भी कई बार देखते हैं, बत्ती प्रज्वलित कर दी। तो अब ये ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि आपने तंत्र से बस कोई सिद्ध कर दिया, तो ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, सहज भाव से। तो वो लाइनेज के जो सप्तऋषि हैं और सप्तऋषियों की जो सब लाइन है, वो सारे के सारे इंटैक्ट अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्टों उनके कलेक्टर्स हैं, सबका नाम आपको पता नहीं है। उन कलेक्टर्स के नीचे उनके डेप्यूटीज भी काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्था काम कर रही है, आपको पता नहीं है, पर व्यवस्था तो काम कर रही है ना। अगर कोई चीज़ व्यवस्थित चल रही है तो उसका मतलब कोई व्यवस्थापक है जो उसको चला रहा है, और जो व्यवस्थापन फिट है, एक जो सिस्टम फिक्स कर दी गई है, उस सिस्टम के अंतर्गत ही तो सब चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे इंटैक्ट चल रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उनको न संपर्क करने का प्रयास कर पा रहे हैं, ना हमारे अंदर वो जिज्ञासा है उनको देखने की, मिलने के लिए। उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है भाई। आप ऐसा थोड़ी 5 स्टार होटल में बैठ करके कल्पना कर लो कि बाबा जी से मिलना है। क्या सैक्रिफाइस करना होता? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को। हमारी स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, संन्यास। तो जब कोई असल में संन्यास को अपनाता है, शायद ऐसे लोग मिलने लगते हैं। मैं अपनी तरफ से ये शब्द दे रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है, पहली बार मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। संन्यास शब्द की क्या व्याख्या है उसको रिस्पेक्टेबली मैं पढ़ लेता हूँ, पर संन्यास का शब्द मैं अपने लिए रखता हूँ, ये पैरामीटर मेरे लिए। ट्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं न्यास, न्यासी है, ट्रस्टी है। स्वयं में न्यास, स्वयं न्यास। पहले अपने में तो विश्वास कर लो। एक है ना कि मैं हूं तो जगत है, मैं नहीं तो जगत नहीं। ये जगत का अस्तित्व आपको प्रतिभा जो भाषित हो रहा है, ये जगत का अस्तित्व कौन बता रहा है आपको जगत है? आप हो तब तो। एक बार लेट जाओ शमशान में, जयराम जी की हो जाए, तो ये जगत नहीं रहेगा। तो संन्यास ये है कि पहले अपने अंदर आत्मश्रद्धा रखो, स्वयं में आत्मश्रद्धा हो। जो वो स्वास्तिक हम छापते हैं ना शादियों में, हर जगह में, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? स्व आस्तिक।
उसका सिंपल चीज है कि ये स्वास्तिक लगा के वो आपको सिर्फ वेद वेदांत ये बताना चाहता है ऋषि मुनि कि स्व में आस्था रखो भाई। तुम कहाँ भटक रहे हो, दूसरों के चक्कर में कहाँ आ रहे हो, स्व में आस्था रखो। एंड दैट्स अ रीजन, यू नो, आई ऑलवेज से माय जो मेरे एडमायर्स हैं कि आप में सब कुछ नहीं आते। जो विवेकानंद कहते हैं ना, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सब में वो परमात्मा है और आप उस तक पहुंच सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। महाअवतार बाबा जी का जिक्र इतने सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स में क्यों होता है? ये उनकी इच्छा है? मान भी सकते हैं साहब, ओके। शकल ही तो हमारी इच्छा। शायद मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि उनका कर्तव्य क्या है अब, मतलब क्या हो रहा है उस दुनिया में? मुक्त जो जीव होते हैं ना, नित्य मुक्त, रामकृष्ण की उपमा से समझाऊंगा। जाल में मछलियां फंसती हैं तो कुछ फंसते ही बोल देती हैं अरे फंस गए, अब तो निकलना मुश्किल है, वो बैठ जाती है। कुछ तड़पती हैं, निकलना है निकलना है निकलना है, और कुछ फंसते ही खट करके जंप करके समुद्र में चली जाती है। रामकृष्ण कहते हैं कि जो नित्य मुक्त जीव होते हैं ना, उनको पकड़ना मुश्किल होता है, वो कभी जाल में, माया जाल में नहीं फंसते। तो बाबा जी कोई ऐसी जीव थोड़ी है कि उनको कोई असाइनमेंट दिया वो करेंगे, नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। ये तो मानवता के प्रति, यू नो, एक जिसको कहते हैं ना समर्पण। जो पालक है, माँ बाप अगर बच्चों को पालते हैं तो कोई फीलिंग के साथ ये नहीं कि मैं मेहरबानी कर रहा हूं। तो वशिष्ठ की लाइनेज है, आप सोचो, जो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हों, जो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन पूरा किया है और ये क्रिएशन पूरा मनस से है, माइंड, तो उसकी लाइनेज के 3rd लेवल पे आ गए बाबा जी। तो उनके बच्चों को अगर कोई तकलीफ पड़ती है या कुछ होता है तो उसके लिए व्यवस्था ठीक करना, जो असाइनमेंट आपको दिया हुआ है। सपोज करो आप म्यूनसिपल काउंसलर हो या म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन भी हो, तो साफ सफाई, पानी, बिजली, ये आपका दायित्व बनता है, उसका निर्वाह करते हो। बाबा जी ने बड़े स्केल का, मतलब वो काम हुआ पूरे विश्व का, समझो। जैसे अगर जिंदगी में एक मुश्किल वक्त आ गया तो आप प्रार्थना करते हो, उस प्रार्थना का जवाब भी कभी मिल जाता है, परमात्मा से भी और परमात्मा के अंशों से भी। बिल्कुल। तो बेसिकली महाअवतार बाबा जी परमात्मा के अंश हाँ, मान सकते हैं। बिल्कुल, परमात्मा के अंश है। करेक्ट। पर वो मानव समाज के लिए काम कर रहे हैं जी, इस पृथ्वी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज इसी पृथ्वी में एक युद्ध हो रहा है ईरान इजराइल के बीच। ठीक है। तो महाअवतार बाबा जी भारत में बैठकर उस युद्ध के बारे में भी सोच रहे हैं? अगला आपका सेंटेंस ये आएगा कि वो उसको रोक भी दें। नहीं, क्योंकि इंसानों में फ्री विल होती है, इंसान वही करेगा जो उसका दिल चाहे। नहीं, उसका दिल चाहे वो सब नहीं कर सकता। फ्री विल कितनी है? फ्री विल इतनी है जितनी एक गाय के गले में आप 10 मीटर की रस्सी बांधते हो और उसको थमले से आपने बांध दिया, एक खंबे से बांध दिया। वो 10 मीटर के अंदर गोल फिर के उसको चारा खाना है चारा खा ले, गोबर करना है गोबर कर ले, गंदा करना है गंदा कर ले, बैठ के कुछ करना है तो बैठ के कर ले। 10 मीटर उसकी पेरिफेरी है, 10 मीटर के बाहर वो कुछ नहीं। तो मनुष्य की जो फ्री विल है वो 10 मीटर जितनी है, उतनी अनंत की नहीं है। तो आप फ्री विल को इससे मिक्सअप नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, एक महद इच्छा होती है ना। एक इंडिविजुअल है और एक यूनिवर्सल है, फिर कॉस्मिक है और फिर अनंत है। ये लेवल समझो। कई लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ऐसा कैसे एक साथ धरती हिलती है, हजारों लोग एक साथ कैसे मरते हैं, उनकी जन्म कुंडली भी सेम नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ भी सेम नहीं था। तो महत इच्छा चल रही है ना। उस ग्राफ को समझने, कॉस्मिक डिजाइन को समझने का प्रयास करो कि कुछ चीजें हमने मैक्स के बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, कंप्यूटर हमने बनाया होगा, पर वो भी 0.0001% है। अगर मैं कहूं कि हम यहां आज बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से हम बाहर निकले तो बंबई दिखेगी, बंबई से ऊपर उठोगे महाराष्ट्र दिखेगा, महाराष्ट्र के ऊपर उठो इंडिया दिखेगा, इंडिया के ऊपर उठो एशिया दिखेगा, एशिया के ऊपर उठो पृथ्वी दिखेगी, पृथ्वी के भी ऊपर उठो नवग्रह दिखेंगे, नवग्रह के ऊपर उठो। अब यहां से रियल जर्नी का फर्स्ट स्टेप, नवग्रह से ऊपर उठो और फिर अनंत की यात्रा में चलते हैं। और फिर मैं पूछता हूं हमारी औकात बताओ क्या है। हमारी इच्छा बहुत बड़ी नहीं है। इच्छा तो रामकृष्ण जो बोले वही है कि सकली तुम्हारी इच्छा माँ, इच्छा मई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोके बोले करे आमी। हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम करते नहीं, हमसे करवाया जा रहा है। हमारी फ्री विल मतलब 10 मीटर वाली। तो युद्ध भी वही है, हायर पावर्स करवा रहे हैं। हायर पावर्स मीन्स स्पिरिचुअल। मैं यहाँ पॉलिटिकल हायर पावर्स की बात नहीं करेंगे, ये मिक्सअप हो जाएगी चीज। से कहते हैं इवन योर थॉट्स आर एन आउटकम ऑफ हायर पावर्स। डेफिनेटली। आपके आसपास गुरु होते हैं, अलग देशों में इन चीज़ों को अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे फरिश्ते, एंजल्स,
डेटीज, हायर पावर्स, भारत के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, यहाँ अक्सर डेटीज, देवताओं की बातें होती हैं। तो जो देवता चाहते हैं वो अक्सर होता है। देवता चाहते हैं, देवता भी किसी को मान रहे हैं, देवता भी ओबीडियंट है। हमारे धर्म ने, सनातन धर्म ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, वो गीता के अंदर प्रमाणित करके मैं आपको बता सकता हूँ। हम परमेश्वर को, परमेश्वर के नीचे ईश्वर है, फिर देवता, उपदेवता, ये सब एक कैटेगरीज है। देवता जो है वो पर्टिकुलर सेगमेंट के अग्निदेव है, जल देव है, उनके जल के ऊपर प्रभुत्व है, उसका अग्नि के ऊपर प्रभुत्व है, उसका काम वो देख सकते हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में अग्निदेव सब कुछ नहीं कर सकते। सूर्यदेव है, सूर्यदेव की जितना असाइनमेंट दिया हुआ है उतना कर सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो व्यवस्था दी हुई है ना, 12वें अध्याय का 3 नंबर श्लोक गीता का, अर्जुन पूछते हैं कि आपने इतने योग बता दिए, भक्ति है, ज्ञान है, वगैरह वगैरह, मुझे करना क्या है भाई, कंफ्यूज कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि साधना तो सत्य में निराकार की है, 3rd श्लोक 12th चैप्टर। लेकिन इमीडिएटली 2nd श्लोक आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये साधना बहुत क्लिष्ट है, साधारण जन इसको कर नहीं पाएंगे, इसीलिए तुम्हें स्वरूप का आधार लेना पड़ेगा। तब तुम ये जो देवता हैं, उपदेवता हैं, इनका लो, और फिर उनके माध्यम से उस निराकार में स्थापित हो जाओगे। सो अल्टीमेटली हमें आना उसी एक निराकार में है, एक ओंकार। एक ओंकार। ओंकार भी वैसे तो आकार है, ओंकार भी बोल दिया ना, जो शब्द से निकला वो स्वरूप हो गया। आपको बिल्कुल निराकार में जाना है। ओके, युद्ध के बारे में बात करें। बिल्कुल, वो एक भगवान क्या चाह रहा है? मैं तो सनातन धर्म के पक्ष से ही कहूँगा, सब लीला है। आप अगर एक ऐसी फिल्म देखने जाते हो जहाँ पे फॉर्मूला तो फिट है, लड़का लड़की कॉलेज पढ़ेंगे, फिर प्यार होगा, फिर वो घर से भागेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, थोड़ा कहीं से विलेन उठाएंगे, दी एंड दे देंगे, इस तरह की कितनी फिल्में पब्लिक को दिखाओगे? लेकिन उसमें नयापन लाना बहुत ज़रूरी होता है। एक ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस तरह की 25 फिल्में बना करके 25 बार हिट करवाता है, क्यों? वेरिएशन है। तो हम जब लीला कहेंगे उसको, इट्स नॉट अ पिक्चर, लीला इज डिवाइन प्ले। तो जब लीला है तो उस लीला का आस्वादन लो, लीला को एंजॉय करो। उस लीला में पार्टिसिपेट कर सको तो बहुत अच्छा, पर न भी कर सको तो उस लीला को विटनेस तो कर ही सकते हो। तो ये उसकी लीला है। मैं समझता हूँ, जो मैंने शास्त्रों से जाना है, पढ़ा है, गुरुजनों से सुना है, ये उसकी इच्छा में है कि ऐसे करना है। वरना तो क्या है, 2-5 वैरायटी के बर्ड्स बना करके बात पूरी हो सकती थी, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, क्या जरूरत है इसकी? लीला है। लीला के मतलब रसो वैसा, उपनिषद का वाक्य है, रसो, मैं रसमय हूँ, और जीवन का सृजन भी रस से है। अगर देखोगे हमारा और आपका वजूद भी उस रस से है, वो वीर्य और शुक्राणु रस है। सारा ये कायनात जो पूरा चलता है ना, कॉस्मिक, ये रसमय है। वो याद है, हम महाअवतार बाबा जी और कामाख्या देवी, और एक और टॉपिक था मेरे ख्याल से 2025 के बारे में आप बात कर रहे थे। अरे मई 2025, मई 25, या ये क्यों कहा? ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के आसपास। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। ये मैथमेटिकल है, किसी के द्वारा बोल देना मात्रा से नहीं होता है, वो उसकी फॉर्मूलाज हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो वो समीकरण बन रहा है, और उस समीकरण में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ, भारत के लिए स्वर्णिम काल है। भारत बिल्कुल पीक पे है, और इस चीज़ को अरबिंदो भी कहे गए, विवेकानंद भी कहे गए कि, और अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट जो साइंटिस्ट रहे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने साइंटिफिक आधार पे कहा, ये चीज़ें दिख रही है आपको कि हो रहा है। अब बिल्कुल ही आपने आंखें बंद कर रखी है, प्रेजुडाइज माइंड है आपका, आप देखना भी नहीं चाहते हो, तो फिर तो भगवान ही आपका भला करे। मुझे तो दिख रही है चीज़ें होते हुए। दुनिया में एक युद्ध होगा, एक महायुद्ध होगा। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग नहीं, ड्यू भी है। युद्ध इसलिए भी होगा कि रिवाइव करने के लिए यज्ञ जो होता है ना, युद्ध यज्ञ है, यज्ञ सेक्रीफाइस है। यज्ञ का इंग्लिश में वर्ड सेक्रीफाइस है। यज्ञ, दान, तप न त्याजते, 18वें अध्याय में गीता के भगवान कृष्ण कहते हैं। ये 3 चीजें तो मैं भी नहीं इग्नोर करता हूं, कृष्ण भी, यज्ञ, दान और तप। युद्ध क्या है? जब आपका पूरा स्टेलमेट चीजें हो जाती है, टेक्नोलॉजी आपस में पीक पे आ गई, सब जगह शांति 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 रखोगे, सब चीजें बर्फ में लगी हुई है, तो थोड़ा पिघलाने के लिए हीट देना पड़ता है।
युद्ध उसका एक फीचर है। पर भारत को रक्षा मिल रही है, भारत को रक्षा मिल रही है कहाँ से? महाअवतार बाबा जी से। मैंने तो कहा भारत का स्वर्णिम युग है ये। भारत विल डोमिनेट। भारत यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर के साथ आने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशंस में बहुत लीड पोजीशन में आने वाला है बहुत जल्दी। ये मेरी प्रेडिक्शंस में भी मैं बोल चुका हूँ। जो चीज़ें मैथमेटिकली हैं वो मैं बोल रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग। यस 100%। ओके। जिस तरह से इंसानों का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ा जाता है उसी तरह एक देश का भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ा जाता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप उस पर्सपेक्टिव से भी कह रहे हो। हाँ। थोड़ा बता सकते हो आप भारत के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बारे में? भारत का जो अगर हम कहते हैं कि पिछले 1000-1500 साल का जो काल है वो हम डाउनफॉल हैं। जैसे नहीं वो चोटी पे चढ़ करके गिरना होता है। वो हुआ क्यों? कर्म की गति न्यारी। आप मुझे पूछो कि दुनिया में अमृत क्या है तो मैं कहूँगा दूध। तो दूध को खराब नहीं होना चाहिए। गंगा जल में भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है पर फिर भी गंगा जल कभी ना कभी उसमें विकार आता है। जहाँ प्रकृति है वहाँ विकृति होगी, बाय डिफॉल्ट होगी, होना ही है। मक्खन में होगी, घी में होगी, गंगा जल में होगी, जिसका नाम है, रूप है, रस है, गंध है, उस सब में होगी। तो एक समाज, एक सोसाइटी, एक देश, एक राष्ट्र, एक जाति, एक धर्म जब पीक पे आता है तो वो पीक पे हमेशा नहीं रह सकता। आप हिमालय के पीक पे जाते हो, आप हिमालय के पीक पर रहते हो हार्डली कुछ मिनट, लेकिन उसकी तैयारी में बरसों निकल जाते हैं। और वो जो यात्रा है ना वही आनंद की यात्रा है। आपके ऊपर के 2-3 मिनट तो वो क्षणिक है, फिर उतरने की यात्रा है, उसको भी इंजॉय करो और अपने जो यादें हैं उनको साझा कर लो। तो राष्ट्र की, धर्म की, चेतना की जो यात्रा में हम ऊपर उठे सनातन में, तो ये बात थी कि एक न एक दिन उसका आएगा। जब राम जी के युग में आ सकता है, कृष्ण के युग में आ सकता है, तो डेफिनेटली ये तो चक्र है, होगा ही, सबके साथ होगा। तो पिछले 1000 साल मुश्किल रहे हमारे समाज के लिए। बिल्कुल। और अब तो जमीन पे जो गिरा है वो उठने का टाइम आ रहा है भाई। अब इसके नीचे कहाँ गिरोगे? अब तो उठना है। अब भारत उठ रहा है, उठेगा नहीं। मैं उसको देख रहा हूं कि वो घुटनों के बल उठ चुका है। अब जिसकी आंखें नहीं है वो तो अलग बात है, पर भारत उठ रहा है और भारत उठेगा और साथ साथ में उसका जो स्वभाव है विश्व को भी उठाएगा, मानवता को भी उठाएगा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे चेतनाएं जन्म ले रही हैं और लेने वाली हैं, यानी कि जिसको डिवाइन सोल्स कहते हैं हम। ओके। जैसे बुद्ध ने दुनिया को रोशनी दी, महावीर ने दी और संतों ने दी, वो यहाँ की विशेषता है। जैसे आम रत्नागिरी में पैदा होते हैं, कीवी न्यूजीलैंड में पैदा होता है, तो धर्म के जो अवतार होंगे वो भारत में होंगे। भारत मीन्स इंडियन पेनिनसुला की बात कर रहा हूँ, सब कॉन्टिनेंट जी। ये वो भूमि है अवतारों की। जिनका कर्तव्य पृथ्वी की ओर ये है कि धर्म फैलाना है। धर्म की परिभाषा आप तय कर लेना। धर्म मैं रिलीजियोसिटी नहीं बोलता हूँ, धर्म मैं पाखंड वाला परिप्रेक्ष्य नहीं बोलता हूँ। धारयति थी धर्म, जो स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह गीता में श्लोक देते हैं। फिर उस धर्म का जब हम अर्थ समझ जाए धर्म क्या है, क्योंकि धर्म का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। इट इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश वोकेबुलरी कि धर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ये विवेकानंद जी ने कहा कि ये गरीब भाषा है अंग्रेजी, धर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं। तो धर्म एक समझने की चीज है। धर्म मीन्स व्हाट। हाँ, उस धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर परित्राणाय साधु नाम। साधु तो मतलब जो सरल व्यक्ति है वो तो हर धर्म हर देश में है, तो उसकी गारंटी है उसमें। इस दुनिया में अगले 50 या 100 सालों में अच्छाई लौटेगी। मैंने कहा ना, ऑक्सीजन का जो रेशो है वही अच्छाई का रेशो है। जो बुराई का रेशो तब था वो अभी भी है। इनफैक्ट अभी तो अच्छाई का रेशो बहुत ज्यादा है। आपने सुना हो पार्लियामेंट में बैठे हुए किसी एमपी के पत्नी को कोई भगा कर ले गया हो रावण की तरह। राजा राम की सीता को रावण उठा के ले जाते हैं, राजा राम। और आज के पार्लियामेंट के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। धर्म आज ज्यादा है, पवित्रता आज ज्यादा है। आपको मौका है, पुण्य कमा लो। सिर्फ करना क्या है, थोड़ा सा कर्म करना है। हम कर्म से क्या है, थोड़े से सुस्त हो गए हैं, सो गए हैं। हम कर्म को त्याग कर बैठे हुए हैं। स्वामी जी, आपके साथ वैसे तो मैंने सोचा एक डेटीज को लेकर, काली माँ को लेकर पॉडकास्ट बनाएंगे, पर ये बहुत सारे दिशाओं में जा चुका है पॉडकास्ट ऑलरेडी। सर, जो भी बातें करिए इस पूरे लूप को थोड़ा सा एंड कर लेते। एक टॉपिक बचा है कामाख्या देवी का। आपने कहा कि ये भी महाअवतार बाबा जी से जुड़ी हुई है। कैसे? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। रामानंद सागर जी ने एक सीरियल बनाई थी रामायण जी,
और आपको पता हो रामायण सीरियल बनने से पहले रामानंद सागर जी कामाख्या में गए हुए थे। ये ऑन रिकॉर्ड स्टोरी है, मेरी स्टोरी नहीं है, यू कैन वेरीफाई। और वहाँ पर उनको एक छोटी बच्ची मिलती है और वो कहती हैं कि आपको कोई बाबा बुला रहे हैं, रामानंद सागर जी को। रामानंद सागर जी बाबा के पास जाते हैं और इन शॉर्ट वो बाबा जी उनको प्रेरणा देते हैं कि राम के ऊपर बनाओ, राम के ऊपर बनाओ तुम। और कलिकाल में आगे चलते हुए उनको ये रियलाइजेशन होता है कि ये प्रेरणा उनको महाअवतार बाबा जी से मिलती है और महाअवतार बाबा जी उनको कामाख्या में क्यों देंगे। बाबा जी का कनेक्ट ऐसा नहीं है कि बाबा जी सिर्फ शैवों के हैं या शाक्तों के हैं कि वैष्णवों के हैं, बाबा जी सबके हैं। अगर पिता 6 बच्चों के तो 6 बच्चों के हैं, बराबर ही के हैं। तो वैष्णवों के अंदर भी महाअवतार बाबा जी के अवतार है। मैं कुछ नाम लेकर के किसी को चोट नहीं पहचाना चाहूँगा, लेकिन महाअवतार बाबा जी का उस लाइन पे भी मतलब काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन गिनने जाओगे फ्रॉम आवर परसेप्शन। लेकिन कामाख्या को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। रीज़न, कामाख्या वो शक्ति का पुंज है, वो शक्ति वाइब्रेंट है। आप जानते हो वहाँ 3 दिन का जो अंबुबाची उत्सव होता है, क्या उत्सव है वो, क्या मेला है। मंदिर तो बंद रहता है 3 दिन, तो फिर उन 3 दिनों के अंदर आप जा कर के क्या करते हो उसमें। मैं अपनी अनुभूति से बता रहा हूँ कि जो भी अध्यात्म में साधना में होगा, तंत्र की साधना में होगा, 10 महाविद्याओं में कोई भी एक विद्या के प्रति उसकी समर्पण भाव होगी, उसको एक न एक दिन माँ स्वयं से बुलावा भेजेंगी। कामाख्या ऐसा नहीं अंबुबाची में जाना है आपको, जीवन में कभी भी चले जाओ, किसी भी महीने में चले जाओ, लेकिन कामाख्या जाना उसके लिए बनेगा ही। और माँ की कृपा है, साक्षात वो जो स्थान है 10 महाविद्याओं का गढ़ है। तो जैसे फ़ोन को हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग पॉइंट पे रखते हो, तो जगत में जो भी चार्जिंग करनी पड़ेगी, अवतारों को चार्जिंग करनी पड़ेगी, वो कामाख्या के स्थान पे उनको आना पड़ेगा, आना ही होता है। तो बाबा जी का कामाख्या के साथ मतलब माँ के साथ संबंध है। माँ के साथ अपना बच्चा अलग रह नहीं सकता। सो आई कैन नॉट टेल यू कि बाबा जी ने कोई तारीख दी है, डेट दी है, मैं अब था अब नहीं था, बट ये कनेक्ट तो रहता है, सभी अवतारों का होता है। आपने कहा कि आपके गुरु रामकृष्ण परमहंस है, पर आपने ये भी कहा कि एक फिजिकल गुरु की ज़रूरत होती है। हाँ बिल्कुल। तो आपके फिजिकल गुरुज भी मेरे रहे हैं? फिजिकल गुरु मैंने कहा रामकृष्ण मठ मिशन के 12वें महाअध्यक्ष है परम पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज। फिर श्री विद्या में मेरे रहे परम पूज्य सोमगिरी जी महाराज। संन्यास गुरु मेरे सोमगिरी जी महाराज। मैंने कबीर जो साधन किया उसमें कबीर पंथी मेरे गुरु रहे। मैंने अगर कोई और भी अगर जो मार्ग लिया है तो उसमें पर्टिकुलर गुरु के माध्यम से ही किया है मैंने। एक वो टाइम पीरियड कितना लंबा रहता है एक गुरु के साथ? डिपेंड करता है कि आपका कैलिबर क्या है, आप क्या कितनी देर में पूरा करते हो। चीज़ें तो बहुत हैं। कुछ साधनाएं मुश्किल होती हैं। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। उसमें मुश्किल क्या होता है? सारा खेल तो सेंसेस का है। ये जो हमारे 5 सेंसेस है ना, उस पर नियंत्रण पाना। मैं नहीं बोलता हूँ कंट्रोल इज नेगेटिव शब्द, पर बैलेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेंस आपको कंट्रोल कर रहा है या आप सेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लो कि उपवास कर रहे हैं और अंदर से इच्छाएं उठ रही है, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खानी है, आलू खाने हैं, पूरी खाने हैं, छोले, नहीं चलेगा। उस इच्छा के ऊपर उठना पड़ेगा आपको। उस इच्छा को आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। जब इच्छा आपको डायरेक्शन दे दे मतलब समझना नाश। मुझे ये इस चीज़ को इस तरह से भी मैं बताता हूँ कि किसी मेरे संगीत के जो गुरु थे, मलाड यहीं बम्बई में मैं सीखा था, साईनाथ, अब तो शरीर में नहीं गुरुजी, वो शराब पीते थे। वसंत देसाई जी के वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बहुत अद्भुत संगीतकार, लेकिन शराब पीना उनका एक था। तो हम उनकी पत्नी जो थी उनको हम आई बोलते थे, मराठी में आई मतलब माँ। तो माँ ने कहा कि तुमको बहुत मानते हैं, तुम इनको कह दो शराब पीना बंद कर दें। तो वो मुझे देखने लगे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और वो थोड़े से लगाए हुए भी थे और उसी में वो संगीत सिखाते थे। तो बोले तू बोलेगा, तू करके ही बात कर, तू बोलेगा तो मैं मान लूंगा तेरी बात, तू आई को बता क्या करना है। मैंने कहा आई, न पीना बुरा है न पिलाना बुरा है, पी के लड़खड़ाना बुरा है। अगर गुरुजी पी कर के संगीत सिखा रहे हैं और भजन गा रहे हैं तब तक उनको पीने देना, ये मेरा मत है, मैं ये यूनिवर्सल नहीं कह रहा हूँ। तो कोई भी सेंस है, कोई भी विद्या है, अगर आप उसको बैलेंस कर रहे हो, आप उसको जब तक कंट्रोल कर रहे हो तब तक ठीक है। लेकिन शराब आपको पीना शुरू करे जिस दिन, तो समझना कि अधोगति है। पर ये कब पता चलता है?
आपका विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइंड है, ह्यूमन को ये दिया हुआ है। ये पता चल जाता है। हाँ, घर में मतलब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, बच्चे भूखे मरने शुरू हो जाएं, स्कूलें कम पढ़ने लगे, उनके लिए पुस्तक नहीं आ रही है, बीमारी घर में आ रही है, सारी नेगेटिविटी, तब आप समझो समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। बंद कर दो उसको या थोड़ा सा कम कर दो। जो लोग तंत्र का मार्ग चुनते हैं खुद के आध्यात्मिक जीवन के लिए, उनके लिए ऐसे मैंने समझा है, क्योंकि अलग अलग मार्ग होते हैं। एक योगिक मार्ग होता है जहाँ बहुत सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कहा जाता है कि मतलब रूल्स यम नियम होते हैं। उसी तरह तंत्र साधना में मैंने नोटिस किया है कि शायद यम नियम इतने नहीं है, पर साधना ज़्यादा कठिन होती है। एक ही जगह बैठकर बहुत ज़्यादा जाप करना होता है या जिंदगी को एक तरीके से जीना होता है। पर ये मैंने राजर्षि नंदी से सीखा है कि तंत्र मार्ग बहुत तेजी वाला मार्ग होता है। तेजी से आपको चढ़ाता भी है और गिराता भी है, और आपका एग्जाम भी कड़क होता है उसमें। एग्जाम भी कड़क होता है। बिल्कुल। इसलिए हर कोई तंत्र मार्ग के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप में वो डिटैचमेंट होनी चाहिए टू अ लार्ज डिग्री। और क्या क्या होना चाहिए? कैसे पता चलता है कि आप तंत्र मार्ग के लिए बने हुए हो या नहीं? देखो, एक जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ कि महालक्ष्मी जी का मंदिर है डाणों पर जी, उसका रास्ता है, सीधे से चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं। एक पीछे से भी रास्ता है वास्तव में है, वो थोड़ा सा कठिन है ना, स्लिपरी होगा। बारिश की सीजन है, सीढ़ियों से जाना तो कोई भी जा सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो वो भी है, पर पहुंच जाओगे। लेकिन उस स्लिपरी वे से आप चढ़ते हो। जीवन में कभी कभी कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो क्रिएटिविटी कहो, जो भी कहो, हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का हमें पता होता है। नहीं, कुछ बच्चे हैं वो साइकिल से कूद जाते हैं, एक टायर पे साइकिल उठा लेते हैं, मोटर, सब बच्चे नहीं उठा सकते, तो वो क्यों उठा रहा है? उसके अंदर वो ऊर्जा है, उसके अंतर मन ने उसको कह दिया है तुम कर सकते हो। जो मैंने आपको कहा, स्वास्तिक, स्व के अंदर आस्था, ठीक है, तो वो ऊर्जा आपको बता सकती है कि मैं ये कर सकता हूँ। सब लोग उपवास नहीं कर सकते, एसिडिटी से सर फटता है, कुछ होता है, कुछ लोग 3-3, 4-4 दिन तक बिना पानी के रह लेते हैं। तो वो ऊर्जा आपको खुद ही प्रेरित करती है कि आप ये कर सकते हो। तंत्र में जितनी कठोर साधनाएं हैं वो सब नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यही इतना है सिंपल कि आपकी अंतरात्मा, जिसको हम कहें ऊर्जा कहें, चेतना कहें, उसने आपको इंडिकेशन दे दिया, दिस इज नॉट फॉर यू। और जब आपको ये इंडिकेशन मिल जाए कि यू कैन डू इट, फलंग लगा दो, जंप कर दो, यू कैन डू इट, तो आप चढ़ते हो। लेकिन मैं अपने अनुभव से कहूँ, तंत्र बहुत स्लिपरी मार्ग है। वो बारिश वाला मंदिर का पीछे का मार्ग है, जिसमें गिरोगे तो रगड़ दिए जाओगे, फिर उठ करके चढ़ने की ताकत नहीं बनेगी। पत्थर भी हैं, कांटे भी हैं, पेड़ भी हैं, सांप भी हैं। तो तंत्र का मार्ग वही ले, एक तो उसका प्रारब्ध, उसकी अंतर प्रेरणा और गुरु साक्षात। आप अपने YouTube से उठा करके कोई श्लोक या मंत्र या ऐसे नहीं कर सकते हो, प्रॉपर गाइडेंस। सांप के बारे में बताओ। सांप के बारे में मेरा निजी अनुभव है। एक मैंने एपिसोड बनाया था, तो लोगों ने सवाल कर दिया कि ऐसे नागलोक के लोग होते हैं क्या? मैं कन्विंस हूँ वो नागलोक से था। उसकी आंखें, उसका बोलना, उसका चलना, उसकी हरकतें, वो अनपढ़ आदमी, राजस्थान का, गांव का, उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं, ठीक से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता था, लेकिन वो जो बातें बताता था ना, हमारे जैसे पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति के लिए मतलब मुश्किल कर दे कि ये कहाँ से बोल रहा है। वो कहता था, स्वामी जी मैं निकलूं तो यूं खड़क करके निकलूं, पर मेरी ये साधना इतनी पूरी होगी, मैं बाहर निकलूंगा और विदिन 1 वीक मेरा मर्डर होने वाला है। और हुआ। अब कोई आदमी इतने महीने पहले अपने मर्डर की कैसे मिस्ट्री बता सकता है? पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कानून के दायरे में नहीं देखी जाती, साइंटिफिकली उन चीज़ों को समझना, तो ये है चीज़। मतलब अगर मैं चाहता तो इस पूरे पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे साइंटिफिक सवाल पूछता, पर ये उस टाइप की कॉन्वर्सेशन है ही नहीं। हम एक हायर वर्ल्ड के बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ, बिल्कुल, तो एकदम खुल के बातें करेंगे सर, और मैं खुल के सवाल भी पूछूंगा। मैं जितना मुझे पता है उतना मैं शेयर करूंगा। जब मैंने आपको अब सांपों के बारे में पूछा, जब आपने कहा कि सांप भी होते उस रास्ते पर, मैं एक्चुअली लोअर बीइंग्स के बारे में बात कर रहा था। तंत्र साधना एक तेजी वाली ग्रोथ का मार्ग होता है, जहाँ बहुत तेजी वाली ग्रोथ मिलती है किसी को भी, किसी भी क्षेत्र में, पर यहाँ हम अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ सांप अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे तंत्र उपासक मिले, उन सारों से ये जाना है कि लोअर बीइंग्स का एलिमेंट होता है, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब आप कह रहे हो कि सांप भी होते हैं, तो आप इन्हीं लोअर बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, इसका उस परिप्रेक्ष्य में भी मीनिंग है ना।
सांप मतलब होना हर्डल का अल्टीमेट मैं बता रहा हूँ। सांप मतलब विदाउट पॉइजन का तो सांप मतलब गिनना भी मूर्खता है। सांप मतलब पॉइजन, और पॉइजन हर क्षेत्र में दवा का काम भी करता है और मारक का काम भी करता है। अगर आपने अपनी उस दवा को दवा स्वरूप ले लिया तो ठीक हो जाओगे, अपना भला कर दोगे। लेकिन उसी चीज़ को अगर आपने थोड़ा सा मीटर इधर उधर कर लिया तो खुद को ख़त्म कर दोगे। लोअर एंटिटीज के बारे में बात करना चाहोगे? अच्छा, मैं अभी भी ऊपर हूँ। भूत, पिशाच, असुर, दानव नहीं होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। और भगवान की कृपा रहे तो उसका अनुभव कर लो तो फिर जीवन में वो डाउट भी चला जाता है। हाँ, ये ग्रहचारी भी होती है। किसी की जन्म कुंडली जब वीक होती है तो उसको बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं, वो डरता भी है। हम जन्म कुंडली देखते ही पता पड़ जाता है कि इसके ये वीक चल रहे हैं, जिसको राक्षस गण, देवगण कहते हैं, मनुष्य गण, 3 टाइप ऑफ गण होते हैं। तो उनमें से पता पड़ जाता है कि इसके वीक चल रहे हैं, ये डरेगा। फिर उसको क्या होता है, थोड़ा सा मंत्र वगैरह बना करके दे देते हैं, तकिए के नीचे रख लेता है, और स्वप्न बंद हो जाते हैं। लेकिन उनकी संभावना होती है कि वो जब सेंसिटिव टाइम के अंदर सेंसिटिव जगह से निकलेगा तो उसको अनुभव होगा, दूसरे को अनुभव नहीं होगा। और दूसरा उसको कहेगा कि क्या पागलपन, तुम साइको हो, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसको दिखाई देगा, उसको सब दिखाई देगा, उसको सब सुनाई देगा, उसको सब वो डराने वाले आएंगे और आपको लगेगा ये साइको है। बट ये कुछ हद तक सही है, इनका अस्तित्व भी है। अगर परमात्मा का अस्तित्व है तो शैतान का भी है। और वो चीज़ें स्क्रिप्चर में है, हमारे उपनिषदों में है, गीता में इसका है, सब जगह पे प्रमाण है। दुनिया भर के हर समाज में इनकी बातें होती है। वही, आप साइंस को अपना कर इन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हो, पर जिन लोगों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, साइंस भी कहाँ रिजेक्ट करता है। अगर साइंस रिजेक्ट करता तो उनके लिए गैजेट्स क्यों बनाता, उनकी एनर्जी को नापने के लिए। आपको पता है कुछ घोस्ट हंटर्स आए हैं शो पर, बहुत तगड़े एपिसोड दिया हमें। अच्छा, तो मुझे पता है, मतलब उनसे बात करने के बाद अब मुझे भी पूरा विश्वास हो चुका है कि लोअर एंटिटीज होती मैं है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ? श्योर। ठीक, आप मतलब इसमें कोई नहीं। बेल सेल नहीं है, और उसके गवाह आपको कई 100 मिल जाएंगे जी। मेरे फादर शक्ति उपासक रहे और बहुत सिद्ध पुरुष अपने समय के। उनके गुरुजी शरीर में थे और गुरुजी ने उनको कह रखा था कि अपने वजन से ज़्यादा वजन मत उठाना। और मेरे फादर थोड़े एक्सपेरिमेंटल भी थे। तंत्र में ये लालच आती है कि और थोड़ा उठा लूँ, थोड़ा और उठा लूँ, थोड़ा और कर लूँ। तंत्र होता है परोपकार के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए नहीं होता है तंत्र। तो ऐसे फंडों में वो पड़ जाते थे। किसी को कोई तकलीफ है, प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, घुस जाते थे। हमारे ही जहाँ बचपन मेरा गुजरा है, उसके सामने की गली के मकान में एक इमली का पेड़ था, और उस इमली के पेड़ में जो परिवार रहता था, उस परिवार में उस स्त्री पर कोई असर आता था। और वो उन दोनों संतोषी माता का ट्रेंड चल रहा था। तो वो संतोषी माता बनकर के आशीर्वाद देती, लोग खूब आशीर्वाद लेते, बड़े बड़े दुरंदर उसकी आशीर्वाद लेते। लेकिन पति ने बता दिया पिताजी को कि ये दिन में तो बनती है संतोषी माता, ये रात में अलग हो जाती है भाई। पिताजी ने तो एक नज़र से देखकर कहा कि ये वो नहीं है। वैसे तो संतोषी माता हम विवाद नहीं करेंगे, संतोषी माता का वजूद भी नहीं है कहीं शास्त्रों में। तो समझ लेना कि पब्लिक टेस्ट पे भूत प्रेत कैसे इंटरप्रेट कर लेते हैं चीज़ों को। पिताजी ने एक बार मतलब उनके अनुरोध पर देखने गए, और जो भी मंत्र वगैरह था उसको कह करके कह दिया कि भाई खाली कर दो, इस घर को खाली कर दो, बच्चे हैं छोटे, तुम्हें दूसरी जगह मिल जाएगी, हम तुम्हें नुकसान हम तुम्हें नहीं करते। उन्होंने सामने पिताजी को कह दिया कि तुम्हारी जो ये सब पूजा पाठ है ना, ये रख लेना, तुम्हारा बाप हूँ मैं, और अगर मेरे रास्ते में आए ना तो नाके चिन्ह चबवा दूंगा। अब ये ईगो की लड़ाई हो गई यहाँ। पिताजी ने कहा चलो देख लेंगे। अब अनुष्ठान में जब हम बैठते हैं तो अनुष्ठान में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के अनुष्ठान उनके होते थे। उस नवरात्रि के अनुष्ठान में उस लेडी को बहुत तकलीफ पड़ गई। उनके पति दौड़ते हुए आए, बोले आप चलो, हालात हमारे काबू के बाहर है। पिताजी ने कहा अनुष्ठान में हूँ, अष्टमी के बाद आ जाऊंगा। उन्होंने कहा अष्टमी तो देर हो जाएगी, उसका शरीर छूट जाएगा तब तक, आप इतने दयावान हो, ये मतलब कुछ भी देखो, विधि का विधान भी है उसमें। पिताजी से पता नहीं क्यों ये गलती हुई। गुरुजी ने उनको हमेशा कहा था कि अनुष्ठान के बीच में मत उठना। उन्होंने अपना आसन छोड़ा, माला रखी, और जो भी अपने साधन लेने थे वो तो लिए, और पहुंच गए उसकी पेरीफेरी में, और विभूति वगैरह का जो प्रयोग करना था किया,
उसने कहा मैं यही चाहता था कि तुम गलती करो और तुमने गलती की। अब तुम आए तो हो, लेकिन तुम्हारे जाने तक दुनिया तुम्हारी बदल देंगे हम। तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं। और वो ब्रह्म राक्षस था। ये कैटेगरीज होती हैं। साधारण सी आत्मा परमा वो होती है ना, शैतान वैतान तो ठीक है, भूत पलीत को भगाना आसान होता है। ब्रह्म राक्षस को भगाना बहुत टेढ़ी खीर है, उसके लिए आपको लेवल लगता है। अब ब्रह्म राक्षस से पंगा लेने के बाद क्या हो गया कि ब्रह्म राक्षस ने पूरा का पूरा फैमिली मतलब जो है दाव पे ले लिया। उनको पता पड़ गया पिताजी को कि गलती तो हो गई। सीधे गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी भी अनुष्ठान में है। बोले तुम यहाँ, बोले ये बात हुई, स्टोरी बता दी। तुमने अनुष्ठान क्यों छोड़ दिया? आसन से बाहर क्यों निकले? दिग्बंध वगैरह होता है हमारा, दिग्बंध से बाहर निकले हो क्यों? तो बोले हो गई गलती गुरुदेव। इसी मोमेंट बोले तुम तीर्थ की तरफ बढ़ जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि मैं अनुष्ठान में हूं, अनुष्ठान पूरा होने के बाद होगा। एंड द थिंग कमिंग टू द पॉइंट, मेरे पिताजी को लिटरली नौकरी जो कर रहे थे रेलवे से, वहां से हाथ धोना पड़ा, परिवार को छोड़ना पड़ा क्योंकि पूरा परिवार स्टेक पे लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा अगर परिवार को बचाना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो आप पूछोगे तो फिर उनकी जब तब ध्यान क्या हुआ? माँ के साथ साक्षात मैं उनका बेटा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, वहां पे रहने वाले जो लोग जीवित होंगे आपको बताएंगे, साक्षात देवी से बात करने वाले साधक। तो माँ से उन्होंने पूछा कि माँ गलती तो हो गई। तो माँ ने उनको कहा कि ये प्रोटेक्शन तुमने क्रॉस की, यहां तक तो ठीक है, तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना तो है, परिवार को मैं देख लूंगी। परिवार को प्रोटेक्शन दिया। और हमने फिर कभी भी मोटा कपड़ा, हमें तकलीफ नहीं हुई, ब्रदर ने भी संभाल लिया। लेकिन उस एपिसोड को समझने के लिए हम बच्चों ने तो तब मतलब हमारे अंदर उतनी समझ नहीं थी, कई धुरंधरों ने भी उस चीज़ को नहीं समझा। लेकिन उनके गुरुजी ने जो विरासत में मेरे अंकल के पास छोड़ा था कि ये एपिसोड था, इसका ये कारण था, इसीलिए उनको ये सफ़र करना पड़ा। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें स्वीकार करना पड़ता है और अपने वज़न से ज़्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए। मतलब उसने आपके पिताजी को कहा कि मेरे रास्ते में मत आओ, उनका रास्ता जा रहा कहाँ था? और देखो, जिस फैमिली में, जिस घर में स्थापित थे, ब्रह्म राक्षस की परंपरा कई हजार साल की होती है। उनका आयु 1000 साल का होता है धरती के हिसाब से। 1000 साल तक उनकी मौज होती है, उसमें कोई देवता वगैरह भी हाथ नहीं डालते हैं। ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहूँ, ऑन द रिकॉर्ड, जैसे आपको समझना हो, उसको कुछ देर के लिए आप ठंडा कर सकते हो, बस उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। तो वो जो इमली का पेड़ और वो पेड़ का घर था, वो उसका वास था। आप देखोगे कुछ चीज़ें हम देखते हैं, सरकारी जो हाउसिंग कॉलोनीज होती हैं, आपको वहाँ की वाइब्रेशंस अलग फील होंगी। मैं उस पर ज़्यादा इसीलिए नहीं बोलूँगा कि लोग बेवजह संशय आत्मा बन जाते हैं, पर ऐसी चीज़ें जो जंगलों में हैं, जो कब्रिस्तानों पे हैं, जो पुराने कुओं के पास हैं, पुराने तालाबों के पास हैं, उनकी एनर्जी लेवल है, वहाँ पे उनका कब्जा होता है। कई बिल्डर्स ज़मीन ग्रैब कर लेते हैं, आप देखते हैं। तो उस ज़मीन पर जब वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, लेकिन वो टावर्स खाली रह जाते हैं। मैं खुद भुगत भोगी हूँ उसका। मैंने इन्वेस्ट किया और आज वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो पे है। वो कभी टावर फलीभूत ही नहीं हो पाया वापी के अंदर। तो कुछ चीज़ें हैं, इसको मानना पड़ता है। वरना सोचो 400-500 करोड़ की संपत्तियों में कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आएगा? घर क्यों खाली रह जाएंगे, मकान क्यों खाली रह जाएंगे? तो उनका वो कब्जा होता है और वो एनर्जी ऑरा जो भी आपका हो, वो अलाउ नहीं करती है सामने वाले को आने। और अगर उसके रास्ते में आप जाओगे, मानो कि कोई भी तंत्र लेकर के, अगर आप उनसे कमज़ोर पड़ गए तो वो आपको सल्टा देगा। और वहाँ तक नहीं सल्टाएगा, परिवार तक सल्टा देगा आपके। तो ऐसे कई किस्से हम मतलब पिताजी से भी जो हमने सुने, देखे, या दूसरे संतों के साथ सानिध्य में रहे, काफ़ी नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आई कैन शेयर विद द एड्रेसेस आल्सो। आपके साथ कभी कुछ हुआ? आई फील आई एम ब्लेस्ड इनफ। मेरे साथ मेरे गुरु मतलब रामकृष्ण परमहंस की, जब मैं उनको नहीं जानता था तब भी मैं उनको जान रहा था, ऐसे मुझे लगा हमेशा। पर जब आप काली माँ की उपासना कर रहे हो तो बहुत कुछ होता है जिंदगी में, ये मैं जानता हूँ। और काली माँ की उपासना हर किसी के लिए नहीं होती। जो लोग तंत्र उपासना खुद के लिए चुनते भी हैं, उनमें से हर कोई शायद काली माँ की उपासना नहीं कर पाता। क्यों? ये तो साइनाइड टेस्ट करने वाली बात है। साइनाइड सब लोग एक्सपेरिमेंट के लिए सरकार नहीं देती। साइनाइड होता है। उस विद्या की, उस डिसिप्लिन की एक अपनी गरिमा तो है। मुझे कभी जीवन में ऐसा फील नहीं हुआ कि माँ मेरे साथ नहीं है। आवाज़ दी, ये आवाज़ देना भी मैं गलत बोल रहा हूँ, वो तो थी, हैं और रहेंगी।
पर उन्होंने हमेशा हमेशा वो कवच बन करके मेरा साथ दिया। क्या कोई घर बैठे काली माँ की उपासना की शुरुआत कर सकता है? गुरु तो फिर फिजिकल गुरु है तो कर सकता है, गुरु के बिना? नहीं कर सकता, अगर काली माँ का पागल हो जाएगा। अगर काली माँ का स्तोत्रम, ये मतलब स्तोत्रम वगैरह में कोई नुकसान नहीं है, बीज मंत्रों में नुकसान होता है। बीज मंत्र नहीं करना चाहिए। बीज मंत्र का न्यास होता है, दिग्बंध होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसके मीटर्स के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कान में फूंकने की ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको वो मीटर पकड़ना पड़ता है बीज मंत्र का। अगर बीज मंत्र का आपने, कई लोग कहते हैं कि हमें तो ये गुरु ने रिंग बोला था, आप रिम बोल रहे हो, ये म और ग जो है ना, ये भी फेर कर देती है। इतना आदि मात्रा है ग और म। तो गुरु ने जब दिया उस वक्त संशयात्मा विनश्यति, उस समय संशय मत करो, पूछ लो कि गुरुदेव आपने मुझे ग क्यों बोला, उसको म क्यों बोला, मैंने सुना है। भैरव की उपासना बहुत बढ़ रही है भारतवर्ष में, बढ़नी भी चाहिए। कुछ कहना आपको इसके बारे में? भैरव देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर से आप मिलने जाते हो, यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर शिव जी को रखता हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, टर्मोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओगे तो आपको डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुँचते हो, तो उनके बाहर उनके पीए होते हैं, एनएसजी कमांडोज होते हैं। तो जहाँ पे भी शक्ति होगी, उस शक्ति की गार्डियन जो होता है वो भैरव होता है। बिना भैरव के शक्ति की स्थापना नहीं होती है। स्थापना करते वक्त हर शक्तिपीठ का भैरव है, आप देख लेना, हर शक्तिपीठ का अपना भैरव है। उस भैरव की अपनी जवाबदारी होती है उसको प्रोटेक्ट करना। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है, रामकृष्ण परमहंस का। वो पंचवटी में तपस्या कर रहे हैं, रात के समय वो जाते थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, उनका कमरा है, पंचवटी में चले गए। तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी काले रंग की काया मैंने देखी। थोड़ा सा मन में तो आया कि कौन है, तो पूछा भाई कौन हो? बोले मैं भैरव हूँ, दक्षिणेश्वर काली के रक्षा में हूँ। उनको असाइनमेंट दिया जाता है, भैरव असाइनमेंट है। आप भैरव को जैसे गेट के ऊपर मानो गेट कीपर हो, आप भले उसको कुछ मत करो, नहीं बाबुओं के तो चैम्बर्स में घुसने के लिए टिप देनी पड़ती है, कलेक्टर वगैरह के बाहर बाबू गर्म होता है ना, बाबू से ज़्यादा वो, तो गार्डियन को पहले देना पड़ता है। जलेबी है, जो भी है, मदिरा है, सात्विक में है तो वड़े हैं। और अगर आप भैरव मंत्र की उपासना करते हो तब आप एलिजिबल होते हो फर्दर शाक्त मंत्र की दीक्षा में। ओके। बिना भैरव के आप शक्ति में प्रवेश करोगे, बिना गार्डियन के जा रहे हो। ओके। मैंने हाल ही में राजश्री सर के गाइडेंस के साथ, और इसकी बात पॉडकास्ट पर भी हुई है, ओम भैरवाय नमः का जाप करा, पर सिर्फ 1000 माला की है अभी कुछ 3-4 महीनों में। 1 लाख का तो हो ही गया। तो अब क्या? क्योंकि इसी शो के थ्रू आप जैसे लोग मिल रहे हैं, आप भी श्री विद्या के उपासक हो, काली माँ के उपासक हो, हमें और भी एक आई थिंक श्री विद्या की उपासक मिली थी, शो के थ्रू लोग मिल रहे हैं। तो मैं संसार से पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे भी श्री विद्या की उपासना स्टार्ट करनी चाहिए या एक गुरु की खोज में खुद का जीवन लगाना चाहिए? क्या करना है मुझे अब? नहीं, बिना गुरु के तो श्री विद्या भी आपको कैसे लोगे आप? यूट्यूब से थोड़ी श्री विद्या मिलेगी आपको। श्री विद्या जो है, मैं आपको बता दूं, श्री मीन्स व्हाट? पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। श्री अष्टलक्ष्मी जो है उसमें श्री है, राजराजेश्वरी श्री है, ठीक है। मैंने बाबा जी से जो मुझे श्री क्रिया योग मिला, योगानंद जी को क्रिया योग मिला, ठीक है, मेरे पास बाबा जी ने जो मुझे प्रसादी मिली वो श्री क्रिया योग की मिली। तो क्रिया योग तो जो चल रहा था वही था, उसमें श्री ऐड किया। श्री क्या ऐड किया कि भूखे पेट बजे न गोपाल। योगानंद जी ने जो ये प्रचार प्रसार वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा किया, उनकी पेट भरे हुए थे, संपन्न थे। भारत में गरीबी है, भारत में अभी भी गुर्बत है। तो जब तक आपके पास श्री नहीं होगी, आपके पास खाने की 2 रोटियां नहीं होगी, सोने का ठीक से बिस्तर ना होगा, चलने के लिए कम से कम मोटरसाइकिल मारुति ना होगी, तो आप भगवान के पास क्यों आओगे? और वो भगवान किस काम का जो आपको 2 वक्त की रोटी ना दे सके? तो उस भगवान को मानना बेकार है। तो श्री क्रिया योग में ये है कि क्रिया योग तो ठीक, लेकिन श्री में, श्री विद्या में आपको ऐसा मैं बॉन्ड भर के नहीं दूंगा कि गारंटी, लेकिन श्री की मतलब जो मेरे संपर्क में है, जो व्यक्तिगत जीवन में मुझे मेरे साथ आए हुए हैं वो भी जानते हैं। मैं तो कमाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे लाखों करोड़ों का भी कोई प्रोजेक्ट अगर मैंने लिया है तो वो रुकता नहीं है। मटीरियल ब्लेसिंग्स, मटीरियल बट हायर लेवल मटीरियल। एक होता है हम सिर्फ जानवर भी खाना खाते हैं, वो सिर्फ मटीरियल वाला वो नहीं, स्पिरिचुअल जिसको कहने, फ्रॉम हम भी भूखे ना रहे, साधु ना भूखा जाए जी, विथ कंटेनमेंट के साथ। श्री वो है। श्री आपको जो डिप्रेशन नहीं आने दे,
श्री जो आपको रात को नींद बढ़िया से आती है, श्री जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, श्री जो आपका मानसिक संतुलन बनाए रखे, आपका चिंतन अच्छा रखे, बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, घर में वाइब्रेशंस बन रहे हैं, वो है श्री विद्या। और ये काली माँ से रिलेटेड है? नहीं, दशों महाविद्या के अंदर काली वन ऑफ द विद्या है। षोडशी भी उसका एक भाग है। 10 में एक काली हुई, एक षोडशी हुई, बाकी 8 दूसरे, 10 महाविद्या है। तो काली जो है 1 है, षोडशी दूसरा। और 10 महाविद्या के उपासक को भी एक महाविद्या अपनी स्पेयर में मतलब स्ट्रांग रखनी पड़ती है। तो मुझे जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मुझे अगर पूछा जाए लेमन्स लैंग्वेज कि आपके पास 10 महाविद्या में कौन सी महाविद्या में आप रखोगे, तो वो मैं श्री विद्या ही रखूंगा। श्री विद्या मेरी है। काली माँ नहीं? नहीं, काली माँ नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा कन्फेस कर लूँ कि मुझे एक जिस लेवल से मैं आया हूँ, जो शरीर का निर्वाह हुआ है, वो थोड़ा सा एक टेस्ट है, एक लग्जरीस है। मुझे एक अच्छा सा भवन, खाना पीना ठीक से। मतलब आपकी पर्सनालिटी श्री विद्या से मैच करती है? हाँ, मेरा टेम्परामेंट उससे है, मेरा स्वभाव उससे है। मैं काली के उपासक की तरह नहीं होगा कि मदिरा से मेरा काम चल जाएगा या ऐसे, नहीं। मुझे श्री विद्या में जो सारे एलिमेंट्स हैं, मुझे लगता है वो मैच है, मेरी एनर्जी से मैच है। सो मैंने कहा ना, साधक की एनर्जी से मैच होना चाहिए उसका। इष्ट, कुल देवता नहीं बोल रहा हूँ, इष्ट देवता, वो आपकी चूज की हुई है, वो एनर्जी मिलना चाहिए आपका। ओके। ये जितना भी भैरव जाप किया है मैंने, भैरव मंत्र का जाप, क्या आगे भी मुझे और भी भैरव मंत्र का जाप करना चाहिए, या मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ इस स्टेज पर? नहीं, नो कंफ्यूजन एट ऑल। अगर आपका समर्पण भाव से आपने किया है और अथॉरिटी से आपने संपर्क करके लिया है और वो उन्होंने आपको गाइड किया है, एक तो निश्चित मानो ये मंत्र कभी भी ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा। वो जब भी उसकी कोडिंग काम की लगेगी, वो अपने आप फलीभूत होना शुरू होता है। दूसरा, अगर उस मार्ग में ज़रूरी पड़ता है कि भैरव जी आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि ज़्यादा करवाना है तो ज़्यादा करवाएंगे, फिर आपने जो मंत्र किया है वो मंत्र अंतिम मंत्र नहीं है। भैरव साधना में और मंत्र हैं और विद्या हैं, और दीपदान उसकी आखिरी विधि आती है। दीपदान मीन्स हम उस पूजा को कहिए या यज्ञ को कहिए या संकल्प को कहिए, पूर्ण विराम देते हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। तो वो दीपदान से उसका समरण हो जाता है। और बाकी देखिए, आपने सात्विक से किया होगा तो सात्विक एक्सपीरियंसेस, सात्विक एनर्जी को फील करोगे। जो राजसिक हैं वो राजसिक करेंगे, जो तामसिक में जाएंगे तामसिक करेंगे। लेकिन आपकी सात्विक तपस्या की हुई जो कार्य है, मतलब कार्य होगा, तो सात्विक उपासना कभी भी आपके तामसिक कार्यों को पूरा नहीं करेगी। एनर्जी लेवल याद रखना, सात्विक है तो सात्विक को हेल्प करेगी, तामसिक को नहीं करेगी। मान लो आप पर किसी ने तंत्र कर दिया, आप बोलोगे मैंने भी तो भैरव के 1 लाख किए, चलो काउंटर करता हूं, नहीं होगा। गाइड कर लेगा, आपके पास दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, आपको बता भी देगा चलते फिरते, वो भैरव जी व्यवस्था करेंगे, तो तब आपको उसमें वापस उतरना पड़ेगा। ये जो ब्रह्म राक्षस की बातें करी, हाँ। वो भी भैरव उपासना करता है? नहीं, ब्रह्म राक्षस जो है वो योनि है। आप समझो, जो साधक पथभ्रष्ट हो जाता है, गीता के अंदर है ना, अर्जुन पूछते हैं कि आपने जो प्रश्न किया वो अर्जुन का प्रश्न है कि जो मैंने साधना की हुई है केशव, वो साधना में समझो कि मेरी डेथ हो जाती है, बॉडी छूट जाता है, तो क्या अगले जन्म में मुझे फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगा? कृष्ण कहते डोंट वरी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुमने जहां पे जितनी साधना की हुई है और छोड़ी हुई है, अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट करोगे, गारंटीड। ये गारंटी बाय कृष्णा है। तो मानो कि साधक ने भैरव की साधना की है, काली की साधना की है, अब कुछ कर्मों के कारण पथभ्रष्ट हो गया, मकार, मैंने कहा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, अब वो योनि सुख में पहुंच गया। मकार की योनि सुख, किस योनि, तो योनि सुख तो मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हिला देती है। अब जब उस योनि सुख में आ गया, वो शराब में आ गया, मांस में आ गया, तो वृत्तियां उसकी नीचे की तरफ गिरने लगी। जब नीचे की तरफ गिरने लगी, तब उसने अपने जो लेवल था उस लेवल से नीचे गिर गया। तो उसने ही खुद सिलेक्ट किया हुआ है। परमात्मा कोई डंडा लेके नहीं बैठा हुआ है कि आपको वो पनिश करेगा, ही इज जस्ट विटनेसिंग, बाकी सिस्टम काम करती है। अब जब वो गिर गया अपने लेवल से, तो ब्रह्म राक्षस का वो योनि 1000 साल का माना जाता है। शास्त्र कहता है 1000 साल तक उसको भुगतना है उसमें। तुलसीदास जी के साथ भी वो ब्रह्म राक्षस वाली कहानी है। वो रामचरितमानस की वो जो कहानी, आप अगर मैं संक्षिप्त में आपसे शेयर करूं, तो तुलसीदास जी रोज जाते हैं और वो शौच के लिए लोटा लेके, उन दोनों तो ये स्कीम नहीं थी ना, तो वो लोटा लेके जाते थे, और जो लोटे में पानी बचता वो एक सूखे कांटे वाले पेड़ में डाल देते। अब ये योनियां जो होती हैं वो कांटेदार में होती है, बेड़ के उसमें होती है, इमली की होती है, कुछ सिलेक्टेड पेड़ों में होती है।
तुलसीदास जी को नहीं पता कि वो जिसमें पेड़ में पानी डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, तो पेड़ हरा भरा होने लगा और हरा भरा हो गया उस पानी से मानो। तो एक आकृति आकर के उनके सामने खड़ी हो गई, बोले बाबा जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत धूप लगती थी, बहुत परेशानी होती थी, आपके जल ने मुझे थोड़ा सा छांव दे दिया। तो तुलसीदास जी तो बहुत सरल व्यक्ति रहे, तो उन्होंने कहा ठीक आप मांगो कुछ मुझसे मांगो। तो बोले मेरी मांग तो एक ही है, मुझे मेरे इष्ट से मिला दो। अब उनके इष्ट कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी का नाम लो तो भूत पिशाच भाग जाते हैं, तो वो हनुमान जी बोलेंगे वो भाग जाएंगे। तो बोले आपका इष्ट बताओ। उन्होंने बोला हनुमान। हनुमान जैसे बोले वो खट करके अलूप हो गया। लेकिन उनको थैंक्स देनी थी, वो फिर से आए। दूसरे दिन उनको वो बताते हैं कि आपके इष्ट से बहुत जल्दी मिलन होने वाला है सो एंड सो घाट के ऊपर। और फिर कहानियाँ में आगे बढ़ती है, वो सदगति भी हो जाएगी उनकी, क्योंकि तुलसी जी का दर्शन हो गया, तुलसी जी ने उनके लिए संकल्प किया। तो ये सब होता है और वो साधना उनकी चलती रहती है। ब्रह्मानंद जी का ऐसा एक्सपीरियंस है वृंदावन के अंदर कि वो 4 बजे थोड़ा सा कभी सुस्ती होती है ना, ठंडी की सीजन है, वो जप के लिए नहीं उठते। ब्रह्मानंद कौन? मानस पुत्र रामकृष्ण परमहंस के। तो अपने रेमिनिसेंसेस में लिखते हैं, अपनी जीवनी में उनके है। तो एक सब मतलब शरीरदारी नहीं, पंचभूतों का नहीं, सूक्ष्म शरीरदारी माला लिए हुए वैष्णव उनको आके जगाता है कि उठो जब का समय हो गया। अगर आपका ऐसा अनुभव हो जाए तो मुझे नहीं लगता जीवन में आप कभी 4 बजे के बाद उठने का मतलब ख्वाब भी देख सकते हो। ये होती हैं, ये चीज़ें साधना में होती हैं। अगर आपकी साधना उतनी गहरी हो गई तो? नहीं गहरी नहीं, साधारण। मेरी एक गुरु बहन है, दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा तुम पागलों की तरह बोलते रहते हो ठाकुर तुम्हारे ठाकुर तुम्हारे। हम थोड़े से मैं पर्सनल लेवल की बात करूं तो मैं तो कहता हूं कि वो थे, हैं और हमेशा हमारे लिए रहेंगे, हमारे साथ हैं वो। तो अगर तुम्हारे ठाकुर हैं तो फिर इसमें रहते हैं, इस जगह में। मैं बिल्कुल ठाकुर हैं, मुझे दिख सकते हैं। मैंने बोला तुम थोड़ा सा प्रार्थना कर लो। गुरु बहन तो हैं मेरी, भूतेशानंद जी की, वो भी डिसाइपल थी। मैंने कहा तुम बोल दो, ठाकुर तो सुनते हैं लेकिन थोड़ा जोर से बोलना, ठाकुर की समाधि में रहते हैं। मैंने फन के हिसाब से कहा। तो उसने भी कहा ठीक है मैं देखती हूँ, मैं बोल दूंगी कि तुमने मुझे बोला है और ठाकुर का नाम आया गया तो देंगे। अगले दिन वो मुझे कहती है कि देखो मजाक की हद होती है, तुम मजाक मत कर लिया करो। मैं क्या हो गया? ये क्या 3:30 पौने 4 बजे आके दरवाजे पे ठक ठक कर लेते हो? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा वहां पर जाने का कोई कारण नहीं है। ये एक्सपीरियंस न सिर्फ मेरी गुरु बहन का, मेरी मदर का भी था। मेरी मदर जो रहने आती थी तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा जल्दी उठ के जब ध्यान कर पाओगे? तो उन्होंने कहा कि जरूरी है क्या? मैं कहा ऐसे सुबह का जो समय होता है ना बढ़िया होता है, अगर आप जाग सकते हो तो बढ़िया है। तो उसने कहा देखती हूँ। उन्होंने ना नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, जो ठाकुर की इच्छा। हम नहीं बोलते हैं, जो ठाकुर जी की इच्छा। अब उनके दरवाजे पे, ये मैं मदर वाला एक्सपीरियंस बताता हूँ, वो 4 बजे वापस से दरवाजे पे ठक ठक हुई। उन्होंने सुबह मुझे उलाहना दिया कि माँ सो रही है और तुम इस तरह से आके डिस्टर्ब कर रहे हो, नींद से जगना पड़ गया। 4 बजे आकर के ठक ठक कर लिया, मुझे आदत नहीं है। अब मैं समझ गया 4 बजे मैं तो नहीं ठक कर रहा था। आज भी मैं अपने आश्रम में किसी बाहर वाले व्यक्ति को रहने नहीं देता हूँ। रेयर इन द रेयरेस्ट, या तो इनिशिएटेड डिसाइपल होना चाहिए, या मेरा गुरु भाई हो, या मंत्र दीक्षित हमारा हो, स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ। क्योंकि हम आज भी मानते हैं अनुभव हम तो सतत करते हैं, लेकिन बाहर वाला कभी कोई चमक जाए तो है ये चीज़ें। आपकी अगर साधना है, अगर आपकी ऊर्जा है, यू विल फील इट विद इन नो टाइम। अगर आपके अंदर वो सेंसिटिविटी है तो आप पहुंचते ही फील करोगे कि यस दिस इज डिफरेंट एंड आई एम ब्लेस्ड। मुझे बोलने वाले हिंदुस्तान के मतलब गणमान्य साधु संतों ने ऐसा कहा कि ओशो के डायरेक्ट डिसाइपल जिन्होंने 50% वर्क किया था, चैतन्य कीर्ति, अभी प्रोग्राम किया पिछले साल हमने, तो मैंने चैतन्य कीर्ति जी से ऐसे ही पूछा कि हाउ यू फील। उनके शब्द बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। बोले जितनी सघन ऊर्जा का अनुभव मैंने ओशो की समाधि पे किया है पूना में, उतनी ही ऊर्जा का अनुभव मैं यहाँ वलसाड़ में आपके आश्रम पे कर रहा हूँ। चैतन्य जी हमारे आश्रम में रहे थे। और चैतन्य जी हैं, बहुत बड़ी दिव्य विभूति है। तो जिनको सेंसिटिविटी होती है वो तो पकड़ लेते हैं कि है, तो ये चीज़ें होती हैं। आज मंडे है, कल मैं मेरे मम्मी के घर के यहाँ गया था वीकेंड को, और वहाँ उस इलाके में बहुत सारे मंदिर है। मैं बचपन उसी इलाके में गुजरा, और सारे मंदिरों के सामने आप ऐसे नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं।
पर एक मंदिर था झोपड़ियों के बीच, ओके। जहाँ हमेशा बचपन से अगर जब मैं उस मंदिर को देखता था खुद से ये हो जाता था। मुझे पता भी नहीं था कि क्या था अंदर, क्योंकि अलग अलग मूर्तियाँ थी और मैं कभी अंदर गया भी नहीं। फिर कट टू एज 31 मेरी भैरव उपासना, वो जो अनुष्ठान लिया था वो ख़त्म हो गया था। अच्छा। और मेरे एक दोस्त भी मेरे साथ भैरव उपासना करते, मेरे से एज में थोड़े से बड़े, वो वहीं रहते। उन्होंने कहा कि वो वाला मंदिर पता है? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ आई नो इट, वो बचपन में फॉर सम रीजन मैं ऐसे करता था उस मंदिर के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो मंदिर भैरव जी का मंदिर है, एक्चुअली काल भैरव का मंदिर। कैन यू कनेक्ट बोथ द थिंग्स कि 1 लाख का जप है आपका और भैरव जी अब तक बाहर से होता था लेकिन अब आपको कनेक्ट मिल गया? तो कल संडे को मैं पहली बार अंदर गया ओहो। और वहाँ मैंने देखा कि सिगरेट जलाकर किसी ने चढ़ा दिया था प्रसाद की तरह, और ये होता है उस मंदिर में कि नहीं, तो ये बुरी बात थोड़ी है, ये तो क्या है कि कुछ मतलब लोगों ने परसेप्शन बना रखा है। भाई देखो, गाय घास खाती है, हर चीज का अपना भोजन है, मच्छर खून पीता है, आप अपने मापदंडों से क्यों मच्छर को वेजिटेरियन बना रहे हो? तो कुछ साधनाएं सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर कोई तामसिक सेवा कर रहा है, उसका टेम्परामेंट उससे मैच होता है, उसे करने दो। मेरे ख्याल से जो लोग पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं उन्हें अब इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा पता है। मैच्योर्ड है काफी, आपके ऑडियंस मैच्योर्ड है। कुछ लोग चौंक React कर चुके हैं देते कि सिगरेट प्रसाद पर। हम लोग उसको बाबाओं की भाषा में दुमावती कहते हैं। धुआं दुमावती बाबाओं को प्रसाद देते हैं ना, जी, नाथ जी। संप्रदाय के होते हैं या बाबा जो होते हैं, तो उनको ये नहीं कहते बाबा जी सिगरेट लो, दुमावती जी देते हैं। असली दुमावती। पर सिगरेट ही होती है। हाँ, सिगरेट पीते हैं भाई, वो मतलब जो सूटे बूटे पीते हैं, जो पीते हैं, हम मतलब आई डोंट रेज एनी ऑब्जेक्शन टू इट। जी। ये उनकी दुनिया है, ये उनका अपना निर्णय है। तुम अपनी दुनिया संभालो, अपने निर्णय लो, अपने जीवन को सात्विक करो ना। क्यों प्रपंच कर रहे हो कि इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना? ये भी स्पिरिचुअल ईगो से होता है कि जो मेरा मार्ग है वही सही है। हाँ, नॉट ओनली दैट, थोड़ा सा पढ़ लिया है और फिर वो पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हमारे ऊपर उतार देते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। दैट्स नॉट करेक्ट। जब उस मंदिर में मैं बैठा कल, मुझे मेरे इलाके के सारे मंदिर अच्छे ही लगते हैं, मैं सारों में गया हूँ। एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है वहाँ, राम जी का मंदिर है, कृष्णा मंदिर है। पर पता नहीं, शायद क्योंकि मेरी कनेक्शन भैरव जी के साथ ज़्यादा है आजकल, उस मंदिर में मेरे को बहुत कुछ अनुभव हुआ, अच्छा लगा वहाँ बैठकर, ताकत मिली, ऐसा लग रहा है। पर मैं अब भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, मैंने भैरव उपासना क्यों करी, क्यों हुई मेरी लाइफ में, और अब मुझे पता नहीं आगे क्या करना है। तो मैंने बस वही रिक्वेस्ट कर दिया कि आप ही हेल्प कर दो अभी। नहीं, गेट तक पहुंचे हैं। भैरव जी मतलब कोई साधारण देव नहीं है, बहुत कार्य फटाफट करने वाले हैं, लेकिन अंदर शक्ति के प्रवेश करने के लिए भैरव जी तक पहुंचे और भैरव जी ने आपको टैली भी करवा दिया। अगर इसको कोइंसिडेंट कहो तो कोइंसिडेंट, लेकिन बचपन से इतने कोइंसिडेंट नहीं होते जी। तो मुझे लगता है कि प्रारब्ध की एक यात्रा होती है हमारी, पास्ट कर्मों की, और वो उसमें जब टाइमिंग आता है, वो टाइमिंग आपको उन लोगों से मिलाता भी है। हम जो भी मिलते हैं ना, बात करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है जी। तो मुझे लगता है जहाँ तक आप बता रहे हो, तो आपका प्रवेश उस तरफ सुनिश्चित है, तभी तो ये हो रहा है। ये मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जो लोग शिव जी की पूजा ज़्यादा करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, अक्सर कम जजमेंटल होते हैं। जैसा भी सामने वाला इंसान है उसे कम जज करते हैं, थोड़े डिटैच रहते हैं पूरे संसार से। आघोरीज के टॉपिक को लेकर बहुत सारे पॉडकास्ट किए और मैंने ये जाना है कि वहाँ भी लैक ऑफ जजमेंट, डिटैचमेंट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अघोर के विषय में मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल जितने भी भारत के दर्शन हैं जी, पर भारत देश के अंदर कुछ 200-250 साल पहले ऐसा समय आया। आपको पता है, ये शर्ट मुझे सिलानी है, सीवू छे, तो शिव नहीं बोलना है, वैष्णव इस तरह के कटर हो गए थे। मैं है नहीं बोल रहा हूँ, और अगर हैं तो खुश रहें। इतने कटर हो गए थे कि शिव को वो देखना पसंद नहीं करते, शिव का नाम नहीं, शिव की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको बदनाम करने का चक्कर। क्या होता है, ये तो काल का चक्कर है। कभी आपके हाथ में बिजनेस वर्ल्ड होता है, आप डोमिनेंट होते हो, तो जिस तरह का व्यापारी होगा, जिस धर्म को वो प्रोपोगेट करता है, तो उस धर्म और उस दर्शन को वो जनमानस में ले जाता है। ठीक, तो कोई ऐसा समय रहा जब वैष्णव काफ़ी अच्छे डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ गए,
तो उसमें शैविज्म को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जो कि वास्तविकता नहीं थी। अघोर शब्द का मतलब क्या है? अघोर, हम कहते हैं ना घोर अंधेरा है, घोर अंधेरा मतलब टोटल डार्क है, घनघोर है ना। अघोर जो सरल है, जो बिल्कुल सहज है, जिस रूप में पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे उस जैसा, इतना सरल है कि आपने उसको दे दिया ये जूठा है, खा दिया। वो कहानी आती है ना शिवपुराण में, जूठा मुंह में पानी भर के अभिषेक कर दिया, शिव जी खुश। मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया, शिव जी खुश। किसी ने सिगरेट चढ़ा दी, शिव जी खुश। शिव जी सरल हैं भाई, सरल हैं, तभी तो रावण को भी वरदान दे देते हैं। और शिव कौन है? देवादिदेव महादेव है। आप मुझे बताओ, इन पूरे हमारी संस्कृति के भगवानों में महादेव शब्द किस पे लगता है? महादेव जो ये विशेषण है किस पे लगता है? शिव पे लगता है। देवों के देव महादेव शिव है। और शिव जी ने कौन से डिपार्टमेंट पकड़ के रखे हैं? मैं बड़े विनम्रता पूर्वक वैष्णवों से भी कहता हूं, मरोगे तो आओगे तो शमशान में, तो उसका राजा तो हमारा शिव ही है। सोच लो। मतलब ऐसा नहीं कि विष्णु नहीं, हम विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं भाई जी, लेकिन डिपार्टमेंट किसका है? शिव का है। और आप शिव के अगेंस्ट बोलोगे या शिव के विरुद्ध में इस तरह की प्रोपोगेट करोगे, जिसको बोलते हैं प्रोपोगंडा करोगे गलत, कि ये तो नशेड़ी है, ये है, वो है, ये गलत धारणाएं हुई। लोगों में गलत धारणाएं दे करके उनको भेजा गया, और उनके ही ये झूठे वाक्यों को आज न्यू जनरेशन जो है, जिनको नहीं पता, जिनका अभ्यास नहीं, अध्ययन नहीं है, शिव के बिना जीव की यात्रा जो है वो शिव बनने के लिए, हम जीव होकर पैदा हुए हैं। अध्यात्म का चरम लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट पॉइंट? जीव बनकर पैदा हुए और शिवत्व को प्राप्त करो। वाह, दैट्स द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। और विवेकानंद को रामकृष्ण ने क्या मंत्र दिया? शिवे भावे जीव सेवा। जो उनको बंगी साधु कहा गया ना, कि अस्पताल करते हो तुम, स्कूल करते हो, नहीं, प्रत्येक जीव के अंदर, मैंने आपको नमो नारायण कहा। अब नारायण शिव तो नहीं है, नारायण नारायण ही होता है ना, तो मुझे नारायण नहीं बोलना चाहिए, शिव बोलना चाहिए। पर निरारायण बहुत मीनिंग है। नारायण बोलने से सिर्फ बात खत्म नहीं हो जाती है। नारायण क्यों है उसको समझना पड़ेगा, आपको उसके डीप में उतरना पड़ेगा। तो जो शिव है, और शिव की आप देखो काली के पैरों में है, क्यों? शिव काली के पैर में क्यों है? तो जब तक शक्ति शिव का संसर्ग न करे तो शिव भी शव है, और उस शव में चेतना लाने के लिए आपको शक्ति पे आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। सिंबॉलिक है इस चीज को, मतलब कुछ चीजें हमें सिंबॉलिक समझनी पड़ती है। जैसे रोड पे नहीं साइंस होती है, ऐसे थोड़ी वो साइन से रोड टर्न हो जाता है, वो समझना है कि रोड टर्न हो रहा है, स्पीड ब्रेकर है। तो ये सिंबॉलिक है, इनको समझो। तंत्र के अंदर भी जो मुद्राएं हैं, 10 मुद्राएं, ये मुद्रा, ये सिंबॉलिक है। पूजा पाठ में आजकल तो ट्रेंड हो गया ना, पंडित भी बैठते हैं तो मोबाइल पे लगे हुए हैं, उसको बुला रहे, लंच में क्या है, दोस्तों से बात करना। हमारा तंत्र इतना मजबूत है, वो चाहे वैष्णवों का भी तंत्र है, वैष्णव में तंत्र नहीं ऐसी बात नहीं, वैष्णव में भी तंत्र है, लेकिन हमने तंत्र को मतलब इतना एलर्जिक शब्द बना दिया। तो जो इसमें ये मुद्राएं हैं ना, मुद्राएं इसलिए कि आप बातचीत ना करो। क्या भगवान को पता नहीं है मत्स्य मुद्रा कर रहे हो तो मत्स्य मुद्रा का क्या अर्थ बनता है? बट उसमें बात करने के लिए आपको एनर्जी, मुंह, ये सब न खोलना पड़े। आप एक ही सिनर्जी के साथ बनते चलते जाओ, पूजा पाठ करते रहो, और सारे वो सिंबॉलिक चलते हैं। ये तंत्र के मुद्राओं की विशेषता है। लेकिन उनको लगता है पता नहीं क्या मुद्राएं चल रही है, तो उसको डेप्थ में उतरना पड़ेगा। छोटी मोटी स्टडी से नहीं होगा। बहुत सरल सवाल है, हम मिले क्यों सर? आप इस पॉडकास्ट पर क्यों आए? मैं हिंदी संगीत का बहुत प्रशंसक हूँ, तो गाने में जवाब देता हूँ, हमें मिलना ही था जानम किसी राह से गुजरते। पर इस पॉडकास्ट के थ्रू हो रहा क्या? मैंने आपके पॉडकास्ट पे आने से पहले मेरे ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे चैनल्स पे हैं वीडियोस, जिसमें मैंने कहा था कि बाबा जी ने बताए हुए हैं कि इन लोगों से मिलेंगे। ठीक है, मेरे साथ आए हुए आप उनसे पूछ सकते हैं। आई नेवर एंटरटेन एनी पर्सन। मैं मतलब मेरी जो इमेज है ना, वो एक ऐसी इमेज है कि ये रफ आदमी है, किसी से मिलता भी नहीं, बात भी नहीं करता। मैं दीक्षा भी नहीं देता हूँ, खुली दीक्षा किसी को नहीं देता हूँ। हाँ, संकेत आएगा तो दीक्षा होगी। तो ऐसे कई जगहों पे ऐसे रहे। तो बाबा जी वाले एपिसोड 1, 2, 3 मेरे उस पर है चैनल पे ऑलरेडी, महाअवतार बाबा जी के, उसमें थे कि इसमें आएगा। आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने आपको सुना है। वो स्पेशली तंत्र वगैरह पे आपके बहुत अच्छे बनते, और ज्ञान जहाँ से भी आए मेरे हमेशा हाथ खुले रहते हैं। तो एक मतलब जिसको कहते हैं ना, विज़न था,
हम जो बैठे हुए हैं ये मैंने देखा हुआ है, आप जो बैठे हुए हैं, ये जो रोशनी की कोन बनकर मेरी आंख में आ रही है, ये जो मेरा चश्मा रिफ्लेक्ट करके मुझे फील दे रहा है, मेरे पीछे बैठे हुए आदमी का फील है, ये मैं फील पहले कर चुका हूँ। देजा वू बोल सकते हो, बट हमें मिलना ही था। ये डिज़ाइन है, कॉस्मिक डिज़ाइन है। ये कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, ये मैं मानता हूँ जो आप कह रहे हो वो 100% मानता हूँ, पर कभी कभी खुद का रोल समझ नहीं आता कि ठीक है ये एक, मैं यहाँ चैनल हूँ, मुझे शोहरत मिली है, उस शोहरत की बदौलत मैं किन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं बस खुद को एक चैनल मानता हूँ, पर मेरी खुद की ज़िंदगी कहाँ जा रही है ये मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी जिज्ञासा का उत्तर दे रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस के गॉस्पेल में है कि एक ने परमात्मा को देखने के लिए, किसी ने कहा वहाँ परमात्मा दिख रहे हैं, तो दौड़ के गया, वो कुएं में जैसे कुछ था, तो उसने देखा और खट करके जंप दे दिया अंदर, ठीक है। दूसरा गया, वो खड़ा होकर वहीं से चिल्लाने लगा, रे आओ रे आओ, आनंद हाट है, प्रभु दर्शन दे रहे हैं। और तीसरा जो था उसने दर्शन किया, नीचे उतरा और पूरे गांव में दौड़ा, जल्दी चलो जल्दी चलो, वहां पे प्रभु के दर्शन करेंगे, आनंद हाट लगी है। तो योर रोल इज आनंद हाट लगी है, सबको बुलाओ। इतने दुरंदर आपके पास जो आते हैं यहाँ पर, सारे पूज्य हैं, वंदनीय हैं। आप चाहते तो पर्सनली मेरी तरह जैसे मैं मिलता हूँ, वो आनंद अपने पास रख लेता हूँ। कोई बहुत क्लोज सर्कल का होता है तो उसके साथ शेयर करता हूँ, अदरवाइज आई डोंट शेयर। अभी ठीक है, चैनल के माध्यम से थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ, शेयर करता हूँ। उसमें भी कभी मुझे हर्ट होता है तो मैं रात को फ़ोन करके टीम को कह देता हूँ, ये वीडियो रिलीज़ मत कर देना, इसको नहीं दिखाना लोगों को। महाअवतार बाबा जी का एक इंसिडेंट हो गया, मैं गीता कर रहा था और ये मैं करीब 9 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। गीता के हमारे 4 एपिसोड लाइव चल रहे हैं, 5वें एपिसोड से गीता बंद कर दी। तो लोगों ने काफ़ी पूछा कि गीता बंद क्यों कर दी। बाबा जी ने बोला नहीं करनी है। अब ये आप कैसे बताओगे, क्योंकि उसमें बाबा जी की कुछ बातें मैंने बहुत खोल के रख दी और बाबा जी ने खूब क्लास ले ली कि इतना ही बोलना था, उतना बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो आदेश बाबा जी अभी तो भाई बंद कर दो, गीता नहीं चलेगी। फिर वापस से गीता मुझे 6 महीने बाद अभी 2 श्लोक कर रहा हूँ, लेकिन वो महाअवतार बाबा जी वाली गीता का परसेप्शन और कंसेप्ट जो था वो हटा दिया पूरा। उसमें पूरा तिब्बत में मैं घुस गया था, महाअवतार बाबा जी की लीलाओं के विषय में, महाअवतार बाबा जी का वो जो माहौल, कैसे जाना आना, लोग वगैरह वगैरह, तो परमिशन नहीं है। तिब्बत का जिक्र क्यों हुआ है इतनी बार आज? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, स्पेशली किसी सनातन धर्म ओरिएंटेड पर्सन से। कैलाश पर्वत की बातें हो चुकी है, तिब्बत की बातें नहीं हुई है। तिब्बत का असली नाम है त्रिपुट, शास्त्रों में ये अपभ्रंश हम बोलते हैं। तिब्बत नहीं है, त्रिपुट है। हमारे शास्त्रों में इसका नाम त्रिपुट है। यहाँ से आपके नज़दीक है पंडित सातवलेकर जी का आश्रम, बहुत वैज्ञानिक तरीके से उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं। पद्म विभूषण रहे कांग्रेस के ज़माने के, गांधी जी के गुरु रहे संस्कृत के। उन्होंने तिब्बत पे जो लिखा है 2 लाइन में मैं बता देता हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में या पुराणों में या महाभारत रामायण में होता है ना कि सदेह स्वर्ग गया, सदेह स्वर्ग, तो सदेह स्वर्ग क्या होती है, कोई जा सकता है? तो बोले नहीं। उन्होंने लिखा है सातवलेकर जी ने कि सदेह स्वर्ग का मतलब वहाँ पे क्या है, सोमरस मतलब एक किस्म का पेय है, सुंदर नृत्य है, ठंडा ठंडा एसी वाला माहौल है, ठीक है, कुछ काम दाम करना नहीं, खेती वेती कुछ है नहीं, खान पान की वस्तुएं हैं और आनंद करते रहो, वो स्वर्ग है। वो बताते हैं ये त्रिपुट है। इसी जगह पर इंद्र का फैसला होता था। पृथ्वी का इंद्र मतलब इंद्र जो होगा राजा। तो यहाँ से पृथ्वी से सातवलेकर जी कहते हैं कि अनाज, घी, मध, जो भी वो प्रोडक्ट्स होंगे वो पहुंचा दिए जाते थे। और हमारे जो वॉर्स के आर्म्स एमिनेशन होते थे, अब महाभारत की सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा, लेकिन जो महाभारत का जो व्याप्त है ना लड़ाई का, उसमें जो आर्म्स एमिनेशन है, वर्तमान के आर्म्स एमिनेशन 5% भी नहीं है उसके, इतने विध्वंसक वो रहे। तो वो आर्म्स एमिनेशन को रखने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज था वो तिब्बत है। आपको पता होना चाहिए कि जो कैलाश मानसरोवर पर हम कैलाश देखते हैं, ये कैलाश साधारण नहीं है। ये कैलाश कोई रचना ऐसी नहीं है कि बस आप उसको रचना मान के बैठ जाओ। इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं सैटेलाइट से, रशिया और अमेरिका, चाइना वगैरह इस पर काफ़ी कुछ कभी कभी रोक भी देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अद्भुत अनुभव होते हैं। और मैं तो पूरी रात रह चुका हूँ वहाँ पर। मेरी इच्छा थी वहाँ पे एक्चुअली 6 महीने रहने की, पर वो तो परमात्मा ने नहीं पूरी की। तो वहाँ के लोकल जो संत महात्मा दूसरे जो वहाँ पे तपस्या थे, लामास थे, उनसे मैं पूछ रहा था कि बताओ
मुझे और बताओ कि यहाँ क्या क्या है। तो तिब्बत की बात इसीलिए हो गई क्योंकि हमारे महाअवतार बाबा जी का विस्तार वही पड़ता है, सप्तऋषियों का विस्तार वही पड़ता है। एंड इट्स सच आई विल से ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। सिर्फ ब्लिस के नीचे मुझे वर्ड ही नहीं मिल रहा है। आनंद हो, नित्यानंद, एकदम एक अलौकिक फीलिंग है वो। आपका अनुभव कैसा था कैलाश पर्वत के पास? हम आउटर कोरा के बाद इनर कोरा भी करने पहुंचे। हम 4 लोग ही थे। मेरी पहली बार में ही हो गई इनर कोरा। ऑल क्रेडिट गोज टू माय लॉर्ड शिवा। क्या होती है ये? जैसे शिवलिंग की शेप है ना, शिवलिंगम देखा है आपने? जी लिंगम है और योनि है जी। तो जो कोरा है, परिक्रमा है, वो योनि की इसमें है। तो उसी शिवलिंग के अंदर आप देखोगे उसी योनि में इंटरनल एक आर्क दूसरी भी होती है। तो जो इंटरनल और होती है परिक्रमा, उसको इनर कोरा बोलते हैं। सबका नहीं होता है क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं, डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा। हो सकता है आजकल संसाधन ज़्यादा हो गए हैं तो आई डोंट नो, बट मैंने नहीं सुना कि इनर कोरा बहुत रेगुलर होती है। शिव जी की कृपा बिना नहीं होती है। और उसमें कुछ अनुभव तो ऐसे हो जाते हैं, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को। हम मतलब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, हृदय जैसे फट जाए ना। आप अपने अस्तित्व को भी समझ रहे हो, मैं कौन हूं, और उसके अस्तित्व को भी देख रहे हो कि वो कौन है। जीव और शिव का मिलन इस फिजिकल बॉडी में, इस फिजिकल बॉडी का बेटर अगर बेस्ट मूवमेंट है तो कुछ चीज़ों को रियलाइज करना। ये फिजिकल बॉडी काम की क्या है? जो सेंसेस आपको फील करवाए, तो इन सेंसेस में रह करके उस इन्फिनिटी को फील करना, अद्भुत, दिव्य। और उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमने जो फोटोग्राफ्स निकाले वो फोटोग्राफ्स भी वैसे नहीं आते हैं, कैमरा में नहीं आते हैं। हमने निकाले हुए नहीं आया। और मेरा तो खैर तिब्बत के उन लोकल जो थे गाइड्स, उनके साथ भी संबंध अच्छा रहा। तो राक्षस ताल वगैरह पे मुझे उन्होंने उतारा, जहाँ पे श्री रावण की तपस्या है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस्थले वाला, वहाँ पे उनका कंपोजिशन है। आप उसको विजुलाइज करो कि यही वो जगह है। और वो वहाँ आज भी कुछ नहीं बदला, कोई मंदिर थोड़ी है, कोई मूर्ति भी नहीं है, बट वो जो एनर्जी है, माय गॉड। उस स्थान पे कैसा लगा आपको, राक्षस स्थान? नहीं, ये भी परसेप्शन गलत है कि रावण जय विजय की कहानी से पढ़ोगे तो रावण तो भगवान विष्णु के इच्छा से अवतारी होकर के आते हैं, उनसे लड़ाई होती है ना। है तो वो उनके पार्षद हैं। तो वो पार्षद कितना साधारण होगा, जिसको शिव जी अगर वरदान देते हों, जिसने सोने की लंका बनाई रखी हो, उस पर हम छोटे छोटे कमेंट लिखें, ये कोई ठीक बात है? बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप तंत्र का, विद्या का, अध्यात्म का गलत उपयोग करोगे तो उसका अंत, ये स्टोरी समझाने के लिए है। वरना रावण अपने आप में, लक्ष्मण को वो कहते हैं ना, जाओ ज्ञान लो, क्यों भेजेंगे? राम जी क्यों भेजेंगे? और राम जी पश्चाताप क्यों करेंगे? ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया, तभी तो आदित्य हृदय में आया ना। स्तोत्र की रचना की उन्होंने, वशिष्ठ जी ने उनको दिया कि आप ये कर लो, ब्रह्म हत्या से बाहर आ जाओगे। अगर रावण को मारना इतना जरूरी था तो राम के ऊपर ब्रह्म हत्या लगती नहीं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको जोड़ के देखना पड़ता है, इन टोटलिटी में आपको देखना पड़ता है। तो वो स्थान मुझे तो बहुत वाइब्रेंट लगा, नो डाउट है। मेरे ख्याल से अब लोग जा नहीं सकते। नहीं जाते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड है। आजकल थोड़ा महंगा भी है। आजकल कुछ 2 लाख रुपया का खर्चा आने लगा है चाइना से जो परमिशंस आती हैं। भारत की तरफ से भी मार्ग है, बट थोड़ा महंगा है और थोड़ा सा कष्टदायी भी है। क्यों? यात्रा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल नीचे पड़ जाता है। और अगर आप सॉलिड फूड लोगे तो वो जो सी लेवल से ऊपर है, वो सॉलिड फूड थोड़ा सा शरीर के अंदर की संरचना गैस वगैरह करता है, तो लोग बीमार भी हो जाते हैं। और कई बार अगर आपने बहुत ऑयली या फूड खाया है तो डेथ होने की संभावना बनती है। नहीं करना चाहिए। तो फिर से वही उपवास या जल वाली व्यवस्था जो है लिक्विड फूड के ऊपर, वो कहते भी हैं, नेपाल के लोग कहते भी हैं आपको कि बी ऑन लिक्विड ओनली। और कितने दिन की यात्रा रहती? कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से काठमांडू रिटर्न करोगे तो 14 से 16 दिन। कोरा में हमें 3 दिन लगे थे, इनर कोरा का 1 दिन, 4 हम फिर स्टेजेस में बाहर निकलते हैं। तो जाने में 4 दिन, आने में 4 दिन, 8 तो वही हो गए। 3 कोरा का पकड़ लो, 11, 1 इनर का 12, और 1 दिन काठमांडू में ज़्यादा स्टे था। तो कुल मिलाकर के 15-16 दिन थी ये यात्रा। और कैलाश पर्वत के पास रहते कहाँ हो? कैलाश पर्वत के पास नहीं रहते हैं। मानसरोवर जो झील है, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने, मुझे बताया। अब तो आप डिप भी नहीं लगा सकते हो। मेरा सद्भाग्य रहा कि मैंने उसमें मतलब 3 डिप चिल्ड माइनस टेम्परेचर में लगाई अंदर।
और मेरे साथ पद्म थे, नेपाल के जो गाइड, मैंने रुद्री अभिषेक वगैरह वहाँ किया, मेरे साथ पूरा ग्रुप था बड़ा, और बाव विभोर होकर के कि अपने पिता के पास आए हैं। तो मैंने कहा रुद्राभिषेक करूँगा, पद्म तुम ऐसा करो झील के अंदर जाओ और शिवलिंग मिलेंगे वो ले आओ। तो आज शिवलिंग आज भी मेरे पास पूजा में है, मतलब वो जो शिला है, नॉट एग्जैक्टली राउंड है बट वो शिला, और कई शिलाएं हम लाए एज ए मोमेंट। और कभी सौभाग्य रहा तो शायद एक आध कोई हो तो आपके साथ, मैंने उसको बांटने के लिए नहीं रखा है, बट डेफिनेटली आप, क्योंकि इतनी दिव्य आत्मा है कि इतने लोगों का सत्संग प्राप्त है आपको, तो ये मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, पर थैंक यू। आपसे बातें करनी है सर, और बहुत सारे पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे। मज़ा आ गया आपके साथ, बिल्कुल भी लगा नहीं कि आप कठोर हो, जो आपने कहा कि लोग माने कि आप कठोर हैं। नहीं, मैं बहुत कठोर हूँ। शायद साधना के वक्त आप मैं कठोर हूँ किस तरह से, जैसे श्रीफल होता है ना, नारियल, हमारे गुरुदेव कहते थे कि बाहर का आचरण हमेशा नारियल की तरह रखना, कि कोई तुमको कैजुअल ना ले, भीतर में तुम वाइट वो जो पोर्शन होता है कोकोनट का फल की तरह रहना, लेकिन तुम्हारा स्वभाव नारियल के भीतर जल जैसा रखना। तो तुम जलवत रहना, लेकिन लोगों को लगे बहुत कठोर है, तो मैं कठोर हूँ एंड आई वांट टू बी कठोर। बहुत कुछ सीखा, बस थैंक यू कहना चाहूँगा, और धन्यवाद सर, मज़ा आ गया आपके साथ, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। एक चीज़ मैं दिल से जानता हूँ कि स्वामी यो लौट कर आएंगे TRS पर, ये अब उनका घर बन चुका है। आई होप वी गेट टू रिकॉर्ड मोर एपिसोड्स विद स्वामी यो। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आई एम श्योर अगर आपने भी पॉडकास्ट को यहाँ तक सुना, यू फील द सेम वे। तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में, अगली बार जब स्वामी यो TRS पर आएंगे, आप क्या चाहते हो एज दी ऑडियंस, कैसे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, कंटेंट सजेशंस दीजिए। एंड ऑब्वियसली हर पॉडकास्ट के बाद मैं कहता हूँ कि गेस्ट सजेशंस भी रेकमेंड कीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑल योर रिकमेंडेशंस विल बी कवर्ड ऑन TRS।